तो ये नाड़ी जो है ये क्या होती हैं, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें और इनका क्या रोल है। आपने सुना होगा वेद में लिखा एक मंत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंड। तो पूरा शरीर हमारे अंदर जो है उसके अंदर पूरी दुनिया है। मेरू पर्वत से लेके ग्रह नक्षत्र जो है वो सारे हमारे अंदर है, सारे प्लेनेट्स हमारे अंदर है। पता कैसे करें कि मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है। अभी मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। क्यों? कि मुझे अभी आपके साथ पॉडकास्ट करना है तो मुझे एनर्जी चाहिए, है ना। अगर मेरी एनर्जी नहीं होगी तो ये पॉडकास्ट खत्म होने तक मैं डाउन हो जाऊंगा। और जितने दीर्घकालीन कार्य हैं वो हमें, और अगर ये तो क्या होगा, तो विपरीत परिणाम देंगे। आयुर्वेद कहता है कि आप जब भी भोजन करें सूर्य नाड़ी में करें, लेकिन प्रवाही जो है चंद्र नाड़ी में लगे। इसीलिए कहते हैं कि खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। अभी तक तो ये समझते थे कि ये नहीं करना, पर उसके पीछे का लॉजिक आपने बताया क्या करना क्या नहीं करना। शास्त्रों में जो उल्लेख है ना उसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन हमें पता नहीं, इसलिए हम उसको इतना गंभीरता से ले नहीं रहे। जो ऋषि मुनि थे वो कितने ब्रिलियंट थे, जो आज साइंस प्रूफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं खुद एक डायबिटीज रिवर्सल कोच हूँ। देखिए, मंदिर के अंदर एक निश्चित टाइम पे आरती होती है, फिर मंदिर के अंदर एक शंख होता है, इसमें भी साइंस है। उसके अंदर अगर एक रात में पानी भर के रखते हैं आप और वो पानी पीते हैं और फिर शंख बजाते हैं तो आपका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गूढ़ विज्ञान और रहस्य और एक ऐसे अद्भुत साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, अद्भुत विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया, जिसको आज हम पूरी दुनिया उनकी लर्निंग को हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके एक बेहतरीन जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक वैसे ही एक बहुत ही खूबसूरत विज्ञान है जिसे हम बोलते हैं स्वर विज्ञान। और ये विज्ञान साक्षात भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती के साथ जो बातचीत की, वार्तालाप की, उस पर आधारित है। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन उसको बहुत सिंप्लीफाई करके एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें फॉलो करें जिससे आपके जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, आपके लाइफ के जो भी ड्रीम्स हैं आप उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में कहीं पर स्ट्रगल फील कर रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ है, आप उन्हें चुटकियों में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग साइंस है। तो इस पूरे पॉडकास्ट को पूरे इत्मीनान से अपने परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ देखिएगा। और मेरा वादा है आपसे कि जब तक ये पॉडकास्ट खत्म होगा आप अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इस पूरे पॉडकास्ट के लिए हमारे बीच जो गेस्ट आए हैं बहुत ही खास हैं। उनके पास बहुत गजब की नॉलेज है। उनके पास न्यूमरोलॉजी, वास्तु की और स्वर विज्ञान की मतलब बहुत डेप्थ नॉलेज है। तो मैं आपके बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ मनोज जी, और जो गुजरात से हैं। और मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए, आमंत्रण के लिए। मैं भी आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। जी जी जी, अवश्य। तो थोड़ा सा आप मुझे बताएं, आपका जो स्वर विज्ञान का जो सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ। आप तो एक अच्छे खासे ओहदे पे थे, एक जॉब में थे, जो मैंने आपका थोड़ा सा स्टडी किया। तो कैसे आपके जीवन में स्वर विज्ञान आया? देखिए, मैं ऐसा है कि मैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी तो 15-16 साल से कर रहा था। राइट। तो ये करने में 2-3 चीज़ें मेरे जानने में आई कि अगर आप सुबह उठ के जो स्वर चल रहा है उस तरफ का पैर रखोगे तो अच्छा है। दिस इज़ व्हाट आई केम टू नो मैनी ईयर्स अगो। तो मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया। और आयुर्वेद में मेरी बहुत पहले से रुचि रही है, बिकॉज आई वांटेड टू कीप माई सेल्फ हेल्दी। हेल्थ में था तो मुझे पता था कि योर बॉडी इज़ योर एसेट, करेक्ट, है ना, सबसे मोस्ट प्रेशियस एसेट, सबसे बड़ी। तो उसके संदर्भ में मैं जब पढ़ता था तो मैं कहीं ये पढ़ने में आया कि अगर आप खाना खाने के बाद बाई करवट सो जाते हैं, जिसे वामकुक्षी कहते हैं, कि खाना खाने के बाद आपको 5-10 मिनट सोना चाहिए। तो उसमें अगर आप बाई करवट सोते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा हो जाता है। ओके। तो मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल। तो पहले तो ये आया, राइट। फिर वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एक करते 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 करते, क्योंकि अभी तो क्या सोशल मीडिया में आपको इतनी चीजें बिना मांगे मिल जाती है। राइट। उसमें एक वीडियो स्वर विज्ञान का आया जिसमें एक कोर्स हो रहा था ऑनलाइन। ये तो वही चीजें हैं जो मैं 2 चीजें कर रहा हूँ, उसी का पार्ट है, तो इसको सीखना चाहिए। देन आई डिड दैट ऑनलाइन 2 days कोर्स। ओके। फिर इसकी किताबें मंगाई। फिर तो एक बार लग जाता है कि ये तो खजाना है, तो खजाने में घुस गए और फिर प्रैक्टिस किया।
लोगों को बताया, वास्तु में जो क्लाइंट थे उनको बताया, न्यूमरोलॉजी वाले क्लाइंट को बताया। बताता नहीं था कि स्वर विज्ञान है, सिर्फ बोलता था कि ऐसे ऐसे ये करो, उपाय कर लो। हाँ बस। तो उनको भी फायदा होने लगा। ग्रेट। तो फिर लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। देन शिवांगी आस्क्ड मी कि डैडी इतना पावरफुल है तो एक पॉडकास्ट करते हैं। राइट एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि शिवांगी ने अब तक 60 से ज्यादा पॉडकास्ट किए हैं। जी इसमें एक ही पॉडकास्ट है जी। जो सबसे ज्यादा है। आई एम द सेकंड हाईएस्ट, ग्रेट। नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। 10 लाख से ज्यादा व्यूज हैं उसके। मैंने भी देखा है वो, और पिता और बेटी की जो केमिस्ट्री है अमेजिंग है। बहुत हाँ, बहुत डीपर कन्वर्सेशन है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये स्वर विज्ञान भला है क्या, राइट? ये सारेगामापा, ये स्वर जो हम सुनते हैं टीवी सीरियल्स में म्यूजिक वाला, ये वो है कि कुछ और अलग है? देखिए स्वर का जब नाम आप सुनते हैं तो आपके जहन में सीधा सवाल, ये सीधा वही रेफरेंस निकलता है कि जो ये सारेगामापा लव स्वर है वो नहीं है। ये एक्चुअली है शिव स्वरोदय करके एक ग्रंथ है। ओके। स्वरोदय मतलब स्वर का उदय। स्वर वो स्वर नहीं है, ये हमारी सांसों का स्वर है। क्योंकि वो स्वर भी जो है संगीत, उसमें भी रिदम होती है जी, है ना? बिल्कुल। अगर सुर असुर हो जाए तो ताल नहीं मिलेगा। इसी तरह हमारी सांसों का भी एक रिदम होता है। ओके। ब्रीदिंग जो हम करते हैं, हमें जो नाक दिया है उसमें 2 नॉस्ट्रिल है, ओके है ना? जी। तो ये जो हम ब्रीद करते हैं, हम जब माता के गर्भ से जन्म लेते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर एक आत्मा अंदर आती है। जी। लेकिन शरीर और आत्मा का जब मिलन तो हो जाता है, लेकिन जब तक उसमें प्राण की पूर्ति नहीं होती, जो ब्रीदिंग से होती है। इसलिए आप देखते हैं बच्चा पैदा होती है, अगर रोता नहीं तो उसको रुलाया जाता है। राइट। क्योंकि जब तक रोता नहीं है तब तक ये कंफर्म नहीं होता कि इसके अंदर प्राण प्रवाहित हुआ है कि नहीं। तो ये जो आत्मा और शरीर को भी जागृति देने वाली जो कोई चीज है वो आपकी सांस है, ब्रेथ। और उसी के आधार पे बना हुआ जो शास्त्र है ये शिव स्वरोदय है। जैसे हमने सुना है कि गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का ग्रंथ है। राइट। ऐसे ही शिव स्वरोदय जो है ये देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के बीच के संवाद का ग्रंथ है। ओके। माता पार्वती जिज्ञासावश महादेव से पूछती है कि हमें पूजने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हमारे तक पहुंचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। राइट। ऐसी कोई विधा बताइए, ऐसा कोई मार्ग बताए जिसका लोगों तक जाने से जन कल्याण हो सके बहुत बड़े मात्रा में। तो फिर शिव जी ने अपनी जो बातें कही उसको माला में पिरो के जो मंत्र है इसके, उसको पिरो के एक ग्रंथ बना, वो है ये शिव स्वरोदय। क्या बात है! मतलब इतनी दुर्लभ चीज हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, बट शायद लेस देन 1% लोग होंगे जिनको शायद इनकी जानकारी होगी या समझ होगी। नहीं है बहुत, और ये पिछले 10 साल में इतनी भी जानकारी बढ़ी है। अब 150 करोड़ की हमारी जनता आप समझ लो जनसंख्या, तो उसमें 10 करोड़ लोगों को भी पता नहीं होगा। नहीं पता, नहीं पता। इसका मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा इसमें सोचना ये है, मेरा थिंकिंग ये है कि एक तो हमने गुलामी की जिंदगी जी है ना? सदियों तक हम गुलाम रहे, पहले मुगलों के, उसके बाद 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हम पे राज किया। तो जब कोई भी आदमी गुलामी की अवस्था में जीता है ना, तो उसके लाइफ का पर्पज होता है सर्वाइवल। एक होता है फियर, है ना, कि भाई कोई मुझे मारे नहीं या कोई मेरा छीन ना ले, एक फियर होता है। दूसरा होता है सर्वाइवल, कैसे भी करके रोटी मेरा और मेरे परिवार का चल जाए तो ये मेरा चल जाएगा। तो जब फियर और सर्वाइवल का माइंडसेट होता है तो ग्रोथ होता ही नहीं है माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ की सोच ही आपकी पनप नहीं पाती। सही सही। तो उसकी वजह से ये बना नहीं। और फिर क्या हुआ कि नॉलेज जितना भी था, ये वास्तु हो या एस्ट्रोलॉजी हो या स्वर विज्ञान हो, ये खास लोगों का विषय बन गया, आम लोगों तक पहुंचा नहीं। तो आपके जैसे ग्रेट कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, जिनके माध्यम से ये जानकारी हिंदुस्तान और देश दुनिया में फैल रही है। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ना कि हमको ये सीखने को मिला जी, लेकिन ये भी अवसर मिल रहा है आप के जैसे पॉडकास्ट के माध्यम से, और जो हम दूसरे हमारे प्रोग्राम्स करते हैं उसके माध्यम से हम लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरा जो मिशन है 2025 में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को स्वर विज्ञान सिखाने का, वो मेरी उस यज्ञ में आपने भी आज एक आहुति दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने स्वर का बताया और ये लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल के बारे में बताया, तो ये नाड़ी जो है ये क्या होती हैं
और इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें और इनका क्या रोल है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखो, इसको मैं एक अलग रेफरेंस से आपको समझाता हूँ। आपने सुना होगा वेद में लिखा एक मंत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंड। जी। ठीक है। अब ये जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका मतलब ये है कि आप ब्रह्मांड में जो है वही पिंड, मतलब हमारा शरीर, वही हमारे अंदर है। ठीक है। देखिए, पृथ्वी पे 70% पानी है, हमारे अंदर भी 70% पानी है। ठीक है। एंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। करेक्ट। ठीक है। सिमिलरली अवर बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। राइट। है ना। अगर हमारे बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ जाता है तो एसिडिटी होती है। राइट। है ना। ब्लड प्रेशर उसी के होता है जिसका फायर एलिमेंट बढ़ गया ज्यादा होता है। ठीक है। इंजरी भी उसको ज्यादा होती है। ठीक है। ऐसे ही जिसका अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो गया वो 2 रोटी खाएगा, वजन बढ़ जाएगा। जिसका एयर एलिमेंट है वो 25 रोटी खाएगा, वजन नहीं बढ़ेगा। सही बात है। तो ये एलिमेंट जैसे बॉडी में है, ठीक है ना, तो पूरा शरीर हमारे अंदर जो है उसके अंदर पूरी दुनिया है। ओके। मेरू पर्वत से लेके ग्रह नक्षत्र जो है वो सारे हमारे अंदर है, सारे प्लेनेट्स हमारे अंदर है। उसी तरह से ये जो ईडा और पिंगला है, अवर लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज ईडा। ओके। और इसको प्लेनेट जो रिप्रेजेंट करता है वो है मून, चंद्र, शीतलता। और जो हमारा राइट जो नॉस्ट्रिल है वो जो है पिंगला। और उसका प्लेनेट है सन, विच इज हीट, फुल ऑफ एनर्जी, अग्रेशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट। अब ये जो दोनों नॉस्ट्रिल है तो हम ऐसे ही इसको समझते हैं कि भाई जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, इसलिए लेते हैं। बट वी हैव नेवर ऑब्जर्व कि ये जो 2 नॉस्ट्रिल है उसमें से एक प्रोमिनेंट होती है, एक या तो बंद होती है या कम चलती है। अच्छा। हाँ। ओके। तो ये ईडा और पिंगला 2 नाड़ियां जो है हमारी, उसमें से एक जो है वो प्रभुत्व उसका ज्यादा होता है, उसमें वायु का वेग ज्यादा होता है, एक में कम होता है। और ये जो है ये 1 घंटे तक चलता है, एक स्वर। मतलब अगर लेफ्ट चल रही तो लगभग 1 घंटे चलेगा, फिर उसके बाद 58 मिनट से 1 घंटा 5 मिनट तक का वेरिएशन रहता है जो हेल्दी है उसका। ओके। है ना। तो और उसके बाद अमूमन एवरेज 1 घंटा मान के चले, वो स्वर अपने आप बदलता है, स्विच करता रहता है, स्विच ओवर करता है। और जब स्विच ओवर करता है वो ट्रांजिशन पीरियड में वो एक ब्रेक लेता है, जंक्शन जिसको हम बोलते हैं। Correct. वो उस टाइम जो नाड़ी चलती है तब दोनों चलती है। ओके। एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन आपकी दोनों नाड़ियां चलती है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी, बिल्कुल। 7 चक्र के बारे में आप जानते हैं जी। वैसे हमारा जो मूलाधार है, जो हमारा जो मेरुदंड है जी, हमारा है ना, स्पाइनल कोड, उसके एंड पे हमारा मूलाधार है। राइट। मूलाधार के लेफ्ट जो है पार्ट से हमारी ईडा चलती है और राइट पार्ट से हमारी पिंगला चलती है। और उसको एक स्नेक की तरह ऐसे ऐसे करके वो दोनों ऊपर चलती है, जिसे हम कुंडलिनी बोलते हैं। हाँ। और वो तीनों हमारे आज्ञा चक्र पे उसका मिलन होता है, और बीच में जहां जहां ये मिलती है ना, वहां पे हमारे 6 चक्र का जंक्शन है। करेक्ट, करेक्ट। जहां पे, और हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ी है। 72,000 नाड़ी है, और उसका सेंटर हमारा नाभि है। ओके। इसीलिए आप देखिए, जब भी हम माता के गर्भ में होते हैं तो हमें पोषण कौन देता है, भोजन कहाँ से मिलता है? वी आर कनेक्टेड विथ अवर मदर्स नाड़ी, कॉर्ड के थ्रू। हाँ। तो वो 72,000 नाड़ी जो है वो हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जिससे ऑर्गन बने उससे साथ जुड़ी है। राइट। तो सिर्फ नाभि से एक बच्चा जो जुड़ा है, वो माता की नाभि से उसके पूरे शरीर को पोषण नहीं, निर्माण भी उसी से होता है। सही बात है। इतना पावरफुल ये हमारा 72,000 नाड़ी है। और ये जो 72,000 नाड़ी है जिसमें प्राण शक्ति का वहन होता है जी। ये जो हम रक्त की जो नलिकाएं हैं, है ना, धमनी, शीरा, वो अलग है जिसमें रक्त का संचार होता है। ये फिजिकली दिख रही है हमारे, फिजिकल नहीं दिखेगी ये इनविजिबल एनर्जी है। हाँ, राइट। चक्र भी दिखते नहीं है ना, नहीं दिखते, चक्रास आर नॉट विजिबल, नहीं दिखते, लेकिन वो है। इसी तरह से प्राण शक्ति जिसमें बह रही है, वो आपकी जो नाड़ियां हैं 72,000, वो दिखती नहीं है, लेकिन पूरे शरीर में आपका जो प्राण है वो उसी से हर एक ऑर्गन को जाता है। आप जब सांस लेते हैं तो डीप ब्रीथिंग का क्यों बोलते हैं कि व्हेन यू डीप ब्रीथ एंड व्हेन यू होल्ड, दैट ऑक्सीजन रीचेस टू सेल एट डीपर लेवल। तो आपके ऑर्गन्स ज्यादा बेहतर होते हैं, ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो बॉडी के अंदर जो प्राण जाता है, इससे हमारा निर्माण हुआ है। तो प्राण मतलब जो हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ब्रीदिंग ले रहे हैं। लेकिन देखिए, मजे की बात यह है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.4 या 98.6 होता है नॉर्मल, ठीक है। अब ये बॉडी को लेके आप
-50 में चले जाइए या +50 में चले जाइए, यू विल फाइंड योर टेम्परेचर सेम। हाउ डज इट हैपन? व्हाट इज द मैकेनिज्म? दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्वर विज्ञान। ओके। क्योंकि चंद्र नाड़ी है, जब उष्णता बढ़ती है तो चंद्र एक्टिवेट होती है, अंदर के टेम्परेचर को डाउन करती है। करेक्ट। जब टेम्परेचर कम होता है, -डिग्री में जाते हो, तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, आपके बॉडी में हीट बढ़ती है और एक लेवल मेंटेन करती है। कितना पावरफुल सिस्टम बनाया परमात्मा ने। इनबिल्ट सिस्टम आप देखिए, इनबिल्ट, और कभी इसकी सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। इट क्या वर्क्स। आप कहीं भी जाओ, आपका टेम्परेचर वही रहता है। राइट राइट। यही देखने का है। लेकिन हमारा क्या है कि देखिए, वो ऐसी बात है जैसे आपको एक अल्ट्रा मॉडर्न मोबाइल दे दिया आपको, थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स आर देयर, है ना, लेकिन आप उपयोग Operate उसका करने नहीं सिर्फ पर। ऑन ऑफ के लिए या मैसेज भेजने के लिए कर रहे हैं। हम स्वर के साथ भी वही कर रहे हैं। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। इसके पावर के बारे में हमको पता नहीं है, इसके डेप्थ के बारे में हमको पता नहीं है जी। तो ये जो हम सांस लेते हैं, चंद्र नाड़ी शीतल है, काम है, और सूर्य नाड़ी उग्र है और गर्म है। राइट। तो इसी के ऊपर पूरा ये शास्त्र निर्धारित है। तो अब ये पता कैसे करें कि मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो कोई ऐसा मेथड है, टेक्निक है जिसके द्वारा कोई पता कर सकता है? बहुत सारी टेक्निक है और बहुत आसान टेक्निक है, लेकिन इसमें धैर्य चाहिए। अगर आपको मैं आज बताऊंगा, आप आज से करेंगे और 2 दिन में पता नहीं चलेगा, तो फिर धैर्य नहीं रहेगा तो नहीं, उससे काम नहीं होगा। यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट। ओके। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो अपने हाथ को इस तरह से वी शेप में कीजिए जी। और नॉस्ट्रिल के नीचे रखिए, और फिर आप सांस छोड़िए। तो जिस तरफ वायु का वेग ज्यादा आपको लगेगा, वो आपकी नॉस्ट्रिल चालू है। अभी मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है। हाँ, मतलब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है। ठीक है। चल रही है। फिर आप एक नॉस्ट्रिल को बंद करके सांस को छोड़िए, फिर दूसरी को बंद करके छोड़िए। जिस नॉस्ट्रिल में सांस छोड़ना आसान था वो एक्टिव है, और जिसमें कुछ Blockage। अवरोध आ रहा था वो इनएक्टिव है। कंफर्म हो गया। हाँ। मुझे राइट में थोड़ा सा है ना? ब्लॉकेज सा लग रहा है। फिर मेरी एक और टेक्निक है, 2 पेपर की ऐसी पट्टी आप ले सकते हैं। अच्छा, है ना, ठीक है। ऐसी 2, और वो हम आसानी से आपको मिल जाएगी जी। तो इस पट्टी को आप नॉस्ट्रिल के नीचे रखिए। यू कैन सी दैट माय सन नाड़ी इज एक्टिव। यस। पिंगला एक्टिव है, इसीलिए वो ज्यादा चल रही है। क्या बात। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। क्यों? कि मुझे अभी आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो मुझे एनर्जी चाहिए, है ना। अगर मेरी एनर्जी नहीं होगी तो ये पॉडकास्ट खत्म होने तक मैं डाउन हो जाऊंगा। ग्रेट। तो ये तो हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ये 2 तरीके से, राइट। अब कई बारी क्या होता है कि हमें लाइफ में अलग अलग काम, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग काम करने होते हैं, और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एनर्जी, अलग अलग लेवल चाहिए रहता है। तो कोई स्पेसिफिक नाड़ी का एक्टिवेट होना ज़रूरी है कि खाना खाते वक्त कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, राइट? अगर मुझे किसी क्लाइंट से मिलने जाना है तो कौन सी नाड़ी चल रही है, ऐसा कुछ होता है क्या? बहुत, यही तो काम है। चंद्र नाड़ी के कुछ स्पेसिफिक कार्य है, सूर्य नाड़ी के स्पेसिफिक कार्य है, और सुषुम्ना नाड़ी के भी स्पेसिफिक कार्य है। लेकिन उसमें पहले मैं ये एक चीज पहले बतानी रहेगी, बता दूं कि ये जो हमने पट्टी वाला और ये बताया, उसके अलावा भी एक और प्रयोग कर सकते हैं आप। मिरर ले सकते हैं। अच्छा। मिरर को जब नीचे रखेंगे तो हमारे जो ये सांस होती है उसमें मॉइस्चर होता है। हाँ। है ना। तो जब आप जोर से सांस छोड़ेंगे तो एक डिजाइन बनेगा। हाँ, है ना। वो डिजाइन जो बनेगा उसमें ज्यादा बड़ा डिजाइन और प्रोमिनेंट डिजाइन जो होगा, उस तरफ की आपकी नाड़ी चालू होगी। क्या बात है, बहुत आसान सरल तरीके से बता दिया। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। ग्रेट ग्रेट। लेकिन इसको रोज करेंगे तो 15-20 दिन या महीने में ऐसा होगा कि विदाउट अप्लाइंग एनी टेक्निक यू विल कम टू नो। जैसे अभी मुझे बहुत कम जरूरत पड़ती है चेक करने की, है ना। सुबह मैं उठता हूँ, मुझे पता है होता है मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है। ओके। तो इसके निर्धारित हुए कार्य है। अच्छा। अब आप लॉजिक भी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चंद्र नाड़ी जब चालू होती है तो चंद्र नाड़ी शीतल है, राइट, कूल, शांत है। रिलैक्स्ड। जी। मतलब जहां कामनेस की जरूरत है, जहां कंसंट्रेशन की जरूरत है, जो स्थिरता वाले कार्य है। जी। क्या हो गया जिसमें? पढ़ना लिखना, फिर गृह प्रवेश करना, शादी करना, जितने भी शुभ कार्य है, जी, है ना। जैसे कोई आप लाखों करोड़ों की डील कर रहे हैं, उसको एग्रीमेंट करना है, वो आपको चंद्र नाड़ी में करना है। जैसे आप किसी इलेक्शन में जीते हैं, आपको एज ए एमएलए, एमपी या मिनिस्टर बनाया है, तो ओथ लेनी पड़ती है। जी। कोई सीजेआई के हाईकोर्ट के जज की
अपॉइंटमेंट होती है तो ओथ लेनी पड़ती है कि जी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को वफादार फॉलो रहूंगा, करूंगा जी। तो उस टाइम भी आपकी चंद्र नाड़ी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर कुछ भी पेय पदार्थ मतलब लिक्विड फॉर्म में कुछ भी आप लेते हैं जी। उस टाइम आपका चंद्र नाड़ी होना जरूरी है। ओके। मतलब जितने शुभ कार्य हैं, जितने शांत कार्य है और जितने दीर्घकालीन कार्य हैं ओके। वो हमें चंद्र नाड़ी में करना है। और अगर ये सूर्य नाड़ी में हो गए हाँ, तो क्या तो होगा? विपरीत परिणाम देंगे, अच्छा। काम उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मुझे क्लाइंट से मीटिंग करने जाना है, राइट, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है और मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है तो मैं अग्रेसिव रहूंगा, मतलब ऐसा हो जाएगा जो काम ठंडे दिमाग से करना था। नहीं, इसमें ये इतना अप्लाई नहीं होगा। मीटिंग अच्छा। के लिए तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, तो ठीक पैर है। आप कौन सा रखते हैं ओके। और सामने वाला कहाँ बैठा है उसमें अप्लाई हुआ। लेकिन सपोज यू आर गोइंग टू साइन एनी एग्रीमेंट, चंद्र चलना चाहिए, उसकी जगह सूर्य चल रहा है और उस टाइम आपने सिग्नेचर कर दिया तो वो जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उससे आपको प्रॉब्लम होगा। हो सकता है वो एग्रीमेंट गलत हो गया है, उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी होंगे। ओके। ओके। तो चंद्र नाड़ी करेंगे तो आपका जो एग्रीमेंट है वो सही हो जाएगा। अगर किसी जगह आपने ओथ ली है तो वहां आप लंबे समय तक रह पाएंगे। मतलब अगर जो भी टास्क हैं, अगर उस टास्क में सही नाड़ी को ध्यान में रखते हुए किए जाएं तो परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे। बेहतर मिलेंगे। तो ये चलिए अब आते हैं सूर्य नाड़ी की तरफ। तो आपने चंद्र की तो बता दी, सूर्य नाड़ी के लिए क्या क्या काम होते हैं? सूर्य नाड़ी में आप देखिए कि एक तो एनर्जी वाला काम है, राइट तो स्पोर्ट्स कोई कर रहा है जी, कोई स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज कर रहा है, राइट जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ जी, है ना, तो हाँ, मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे मुझे 50 लोगों को लेक्चर देना है, राइट जैसे मैं मिलिट्री का कमांडर हूँ जहाँ मुझे अथॉरिटी दिखानी है राइट, है ना। जैसे मैं घर में भी अगर मेरे बच्चे मुझे शैतानी कर उनको रहे कुछ देना है जी, तो मैं अगर चंद्र नाड़ी में बोलूंगा तो वो मेरी नहीं सुनेंगे। ओके, अगर मैं सूर्य में बोलूंगा तो दे विल फॉलो मी। एक टीचर भी अगर सूर्य नाड़ी में पढ़ाती है स्टूडेंट्स को तो वो जो है अपने टीचर को ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली। वैसे युद्ध, अभी युद्ध हुआ, जी, अगर युद्ध करने में, लड़ाई करने में भी हम सूर्य स्वर का प्रयोग करते हैं तो आपके सफल होने की संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है। भोजन ग्रहण जो आप करते हैं खाना, वो आपका सूर्य नाड़ी में होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ प्लीज क्योंकि गट हेल्थ का सही होना बहुत जरूरत है ना, क्योंकि सेकंड माइंड, हमारा सेकंड ब्रेन जो है हमारे गट में है। हेल्थी, सही ठीक है, बात, आयुर्वेद कहता है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका 7 धातु में रूपांतरण होता है। राइट, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, मज्जा, शुक्र, शुक्र, ये क्रोनोलॉजी में रूपांतरण होता है। आप जब खाना खाते हैं, प्रोसेस होते जाते आप हैं। कितना भी इसका बैलेंस डाइट बना लो, इतना प्रोटीन, इतना फैट, इतना कार्बोहाइड्रेट्स, इतना विटामिन, इतना मिनरल्स, सब जी भर के आपने लगा लिया, बट इफ योर चंद्र नाड़ी इज एक्टिव, जब आप खाना खा रहे हैं और चंद्र नाड़ी है तो कितना भी अच्छा डाइट होगा, ये जो परिवर्तन 7 धातु मैंने बताए, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो कन्वर्जन नहीं होगा, ग्रेट, गलत होगा। तो गलत होगा तो क्या होगा, जब भोजन सही तरीके से पचता नहीं है उसमें आम पैदा होता है, कच्चा आम जिसे बोलते हैं, जो फिर आपके जॉइंट्स में जाके जमा हो जाते हैं या फिर आपको एसिडिटी, वात, पित्त, कफ दोष डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, आपकी प्रकृति जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। करेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल कि आप जब भी भोजन करें सूर्य नाड़ी में करें, लेकिन प्रवाही जो है चंद्र नाड़ी में लेना। इसीलिए कहते हैं कि खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। उसकी एक वजह ये भी है, बिकॉज फूड इज टू बी कंज्यूम इन सूर्य नाड़ी एंड लिक्विड इज टू बी कंज्यूम इन चंद्र नाड़ी। जब खाते वक्त जल पिएंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने उपवास रखा है, आपने कोई स्मूदी पी है, वो भी भोजन ही हुआ आपके लिए, सही है, बट इट इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो आपको उससे भी चंद्र नाड़ी में ही लेना है। क्या बात है, बहुत बारीकी से बताया। अभी तक तो ये समझते थे कि ये नहीं करना, पर उसके पीछे का लॉजिक आपने बताया, क्या करना क्या नहीं करना। शास्त्रों में जो उल्लेख है ना, उसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन हमें पता नहीं, इसलिए हम उसको इतना गंभीरता से ले नहीं रहे। उसको हम ऐसा, मतलब ये मानते हैं ना कि एक मान्यता या ट्रेडिशन मान लिया है, लेकिन हेड्स ऑफ टू आवर एंसेस्टर, जो ऋषि मुनि थे, वो कितने ब्रिलियंट थे, जो आज साइंस प्रूफ नहीं कर पा रहा। क्योंकि मैं खुद एक डायबिटीज रिवर्सल कोच हूँ और मैं खुद एक हीलिंग साइंस को स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं जान पाया कि जो हम सिम्टम देखते हैं कि मुझे ये बीमारी, ये तकलीफ है, अंदर रियल अंदर हम जाते ही नहीं है, सुपरफिशियल लेवल पर करते रहते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूँ स्वर विज्ञान से हटके। जी, देखिए, मंदिर के अंदर एक निश्चित टाइम पे आरती होती है, बिल्कुल सही कहा, बराबर जी। मंदिर के अंदर वो घंट बजता है जी जी,
फिर मंदिर के अंदर एक शंख होता है, उसमें पानी भरा होता है और आरती के बाद वो छींटे सब पे डाले जाते हैं। जी जी, डू यू नो व्हाट इज द साइंटिफिक अप्रोच बिहाइंड इट? प्लीज बताइए। इसमें भी साइंस है। देखिए, शंख क्या है? शेल है ना? उसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है। और उसको, हाँ, वो गोल्डन रेशियो है। ओके। उसको मंदिर में क्यों रखेंगे? वो तो दरियाई वो है ना। समझ, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर भी क्यों रखते हैं? क्योंकि शंख के अंदर वो जो शेल है उसके अंदर मेडिसिनियल वैल्यू है। ओके। उसके अंदर अगर एक रात में पानी भर के रखते हैं आप और वो पानी पीते हैं और फिर शंख बजाते हैं तो आपका आस्थमा ठीक हो जाता है। माय गॉड। और वो शंख वाला पानी जिसके ऊपर भी पड़ता है उसको भी उसका लाभ होता है। और जब आप शंख को बजाते हैं तो आपके डायफ्राम जो है, आपके फेफड़े जो है वो सॉलिड होते हैं, तो आपका दमा जो है वो ठीक हो जाता है। अब ये किसी को नहीं पता। घंट जो है वो पीतल का ही क्यों होता है? क्योंकि उसके जो वाइब्रेशन है, जब आप बजाते हैं उसको, बेल को जब आप बजाते हैं, उससे जो वाइब्रेशन निकलते हैं, आरती का शाम का टाइम आपको पता है 7 से 7:30 के बीच में होता है और विंटर में थोड़ा अर्ली होता है। इसलिए क्योंकि गांव में मंदिर जो है गांव के बाहर होते हैं। हाँ, गोधूली। हाँ जी। तो जब ये बेल बजता है तो उसकी जो तरंगे, उसके जो वाइब्रेशन होते हैं, ये आरती का जो टाइम होता है वो टाइम होता है इंसेक्ट्स का, आपके खेतों में जो फसल उगी है हाँ। उसके ऊपर अटैक करने का टाइम अराउंड ये है ना, जो आपका आरती का उसका टाइम है। तो जब ये बजता है तो उसके जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो इतने पावरफुल और इतने डेंजरस होते हैं कि वो इंसेक्ट उसको टॉलरेट नहीं करते। तो फिर वो वापस जाके अपनी जगह में छुप जाते हैं और ये वाइब्रेशन इतने वक्त तक रहते हैं कि पूरी रात निकल जाती है, वो बाहर नहीं आते। क्या बात है। अच्छा, जब भी मैं बोलूं कि जो मॉस्किटो रिपेलेंट आजकल कुछ ऐसी डिवाइस आने लगी है, साउंड वाली आती वो है, साउंड वाली, वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। क्या बात है, गजब। दूसरा ये है कि जब बेल आपके सर के ऊपर होती है, हाँ, और वो बजता है और आप नीचे जब खड़े रहते हैं, वो वाइब्रेशन आपको पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। बहुत ही अमेजिंग है। तो मंदिर में जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, वो बेल बजने से वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्रास के माध्यम से आपके बॉडी में आती है। ये पावर था हमारे एंशियंट गुरु का, इसीलिए सारी रिचुअल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये क्यों हो रहा है, ना हमने कभी जानने की कोशिश की, ना किसी ने हमें बताने की कोशिश की। बहुत अद्भुत सर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपसे बात करके, मज़ा आ गया। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि हमने नाड़ी के बारे में समझ लिया, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मुझे खाना खाना है और हो सकता है उस समय मुझे सूर्य नाड़ी होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन चंद्र नाड़ी है। अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जाना है, मुझे जैसे आपने बोला एग्रीमेंट साइन करना है, उस समय सूर्य चल रही है लेकिन चंद्र में करना है, तो नाड़ी को चेंज कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली कर सकते हैं। देख, एक तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन है जी, है ना, तो आप ध्यान करके कुछ मंत्र बोल के भी स्वर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर एक की बस की बात नहीं है। साधना करनी है उसके लिए, हाँ, थोड़ा सा हाँ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ऐसे ही आंख बंद करके अपने बॉडी पे बहुत सारा पानी गिर रहा है, शांत महसूस हो रहे हैं, ऐसा करके भी स्वर बदल सकता है, लेकिन ये आम लोगों के बस का काम नहीं है। तो जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उसके लिए मैं बताता हूँ कि स्वर चेंज करने का एक आसान तरीका ये है, जो चल रही है उसको बंद कर दो। जैसे मेरी चंद्र चल रही है, मैं इसको बंद कर दूं और राइट से सांस लेना चालू करूं, जिसको हम प्राणायाम की भाषा में सूर्य भेदन प्राणायाम भी बोलते हैं। हाँ, है ना, राइट से कर रहे हो तो सूर्य भेदन। तो राइट से आप लेना थोड़ी देर में शुरू करेंगे तो अपने आप वो चालू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा एक ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको लेफ्ट करवट सोने से डाइजेशन अच्छा होता है, इसलिए कि जब आप लेफ्ट करवट सोते हैं तो बॉडी का वेट लेफ्ट साइड आ जाता है, राइट साइड लाइट हो जाती है, तो राइट साइड का स्वर एक्टिवेट हो जाता है। मतलब अपोजिट साइड, मतलब अगर जो स्वर एक्टिवेट करना है उसके अपोजिट साइड सोना है। तो सूर्य एक्टिव करना है तो आपको 2-3 मिनट आप लेफ्ट करवट सोएंगे तो सूर्य एक्टिव हो जाएगी, राइट सोएंगे तो चंद्र एक्टिव हो जाएगी। तो शायद इसीलिए बोला जाता है कि जब आप लेटते हैं जनरली तो आप लेफ्ट साइड करवट लेटेंगे और आपका सूर्य एक्टिवेट रहेगा तो खाने का डाइजेशन अच्छा होगा। तो रात को सोने का भी यही सिस्टम होना चाहिए? हाँ, इसमें जोड़ दूं, अच्छा सवाल पूछा आपने जी। दिन भर हमारा चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। अच्छा। डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में वातावरण में सूर्य है।
हाँ, अब ऊपर भी सूर्य है और हम नीचे भी सूर्य बॉडी में करेंगे तो हीट ज्यादा हो जाएगी। राइट, तो उसको बैलेंस करने के लिए चंद्र नाड़ी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन दिन के दौरान आप कोई काम करते हैं जो सूर्य नाड़ी का है, जैसे भोजन करना है, जैसे कुछ एक्सरसाइज करना या स्पोर्ट्स खेलना, उस टाइम सूर्य होनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम पीरियड। जी, बाकी के टाइम में चंद्र चलनी चाहिए और रात को आपका सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। ओके, क्यों चलना चाहिए? क्योंकि रात को चंद्र ज्यादा प्रभावित रहता है और जी, चंद्र की ऊर्जा शीतल होती है और बॉडी जो है आपकी, ऐसा कहा जाता है साइंटिफिकली, शिवांगी के पॉडकास्ट से भी हमको पता चला है कि रात का 10 बजे से 2 बजे का जो टाइम है वो आपके बॉडी का रिपेयरिंग का टाइम। बिल्कुल, आप दिन भर जो काम करते हैं, मेंटल फिजिकल, वो है बॉडी का जो डिजनरेशन होता है, जो सेल जो आपके वो डैमेज होते हैं, वो रिपेयरिंग का काम रात में होता है। राइट, और बॉडी को रिपेयर करने के लिए ऊर्जा चाहिए। यस, ऊर्जा जब तभी मिलेगी जब आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव। ओके। दैट इज वाई रात को सोने वक्त आपका सूर्य नाड़ी होना चाहिए। तो जो हम बात कर रहे थे, चेंज कैसे करें? हाँ, मैं उस तो point एक पे तो आना मैंने चाहूँ। ये बताया आपको, पहला ठीक है। तरीका दूसरा आपको मैंने बताया लेट के, लेट करवट के। जी, हाँ, तीसरा है जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, हाँ, है ना, अभी मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, तो जो जी। एक्टिव है उस टाइप में अगर इस तरह से वेट शिफ्ट करके बैठ जाऊंगा तो चंद्र चालू हो जाएगी। जो आपका एक्टिव है, उसके साइड आपको वेट बढ़ा देना है ताकि ऑपोजिट साइड लाइट हो जाए। अगर अच्छा, मुझे ये करना है तो मैं इस साइड वेट कर दूंगा ओके, तो सूर्य अपोजिट नाड़ी वाला, एक्टिव हो जाएगा। ओके, इससे आगे जो नाड़ी आपको एक्टिव करनी है उसके ऑपोजिट साइड के पैर पे आपको खड़ा होकर जंप करना है। सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो लेफ्ट पैर पे आपको जंप करना है और आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव करी है तो राइट पैर पे जंप करना है। एक पैर से, एक पैर ही पे। अच्छा, ओके, अपोजिट हाँ, पैर जो पे। हम वो स्कूल टंगड़ी में खेलते थे, वो हाँ, लंगड़ी वंगड़ी हाँ, खेलते थे, लंगड़ी खेलते थे, उसमें, हाँ, तो उससे भी आपका ऑपोजिट साइड का स्वर एक्टिव हो जाएगा। ओके, दूसरा एक प्रैक्टिस है, ये जो हमारा हाथ है, हाँ जी, इसको ऐसे मोड़ेंगे थंब को और ऐसे करके अगर मैं इसको ऐसे दबा देता हूं अपनी ओके, बाजू में, हाँ, तो जहां पे दबाऊंगा उसकी ऑपोजिट साइड एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, अगर मुझे चंद्र करनी है तो इसको मैं यहाँ दबा दूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन पब्लिक प्लेस में और यहाँ कहीं कहीं करेंगे तो इट विल लुक ऑकवर्ड, लोग हाँ बोलेंगे जी, ये पागल हो गया लगता करेक्ट, है ना। हाँ, तो एक और तरीका है, एक ये टेनिस का बॉल है अरे वाह, है ना, तो उससे ये कम वो लगेगा। हाँ, तो हाँ, इसको क्या कर सकते हैं, जब इसका सबसे अच्छा प्रयोग कर सकते हैं आप खाने के वक्त, ओके, डाइनिंग टेबल के बाजू में रख दो और खाना खाने से पहले अगर आप सलाद खाते हैं, कुछ और करते हैं, तो 2-5 मिनट पहले इसको ऐसे लेफ्ट साइड में लगा दो और फिर आप कुछ पेपर पढ़ो या कुछ सलाद खाओ, 1-2 मिनट में चालू हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के समय में चालू हो सूर्य नाड़ी जाती है, आपकी एक्टिव हो जाएगी। ओके, फिर आप अपना भोजन ग्रहण करें, जी, है ना, और तब तक इसे रखे अच्छा, रखे हैं तब तक, रखे तो ओके, बदलने का वो नहीं रहेगा। ओके, और फिर आपको बॉडी को प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपका बॉडी स्वयं ही इसको सूर्य नाड़ी जब खाना बैठेगा, अभी मुझे नहीं करने की जरूरत पड़ती। अब मैं जैसे ही खाने बैठता हूँ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरा बॉडी प्रोग्राम हो चुका है, तो एक ये प्रयोग आप कर सकते हैं, मतलब Great. इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आराम से। कितना हमारे फैसिनेटिंग है गुजरात में, ये, हाँ, हमारे गुजरात में पहले ऐसा था कि नीचे बैठ के हम खाना खाते थे, हाँ, तो उस टाइम लकड़े का एक टुकड़ा आता था राउंड, हम्म, जिसमें नीचे थोड़ा वो प्लेन होता था जिससे वो टिक सके, हाँ, और जब हम खाना बैठते तो राइट ये जो हमारा नी है, हाँ, उसके नीचे हम उसको लगा देते थे, ओके, जिसको हम हमारी भाषा में ढिचणिया बोलते हैं। अच्छा, तो उसके नीचे लगाते थे तो ये पैर ऊपर होता था, तो वेट यहाँ शिफ्ट होता था। ओके, तो मुझे बाद में जाके पता चला कि ये लकड़े का टुकड़ा नीचे, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है उसमें भी ये रखते थे जहाँ नीचे बैठ के खाना था, ताकि आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाए। अमेजिंग, अमेजिंग। तो कैसे कैसे पुरातन और हमारे इंडियन रिचुअल्स हैं जिनके पीछे एक बहुत गहरा साइंस है, लेकिन हम उसे आज मॉडर्न समझते हैं, हम बहुत एडवांस हो गए हैं, टेबल पे बैठ के खाएंगे और ये सब चीज़ें मतलब रूढ़िवादी लगती हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत प्रॉपर साइंस है। तो हमने क्या किया, उसको माना तो नहीं, लेकिन हमने उसका उपहास भी किया। ये बहुत जरूरी, ये बहुत उपहास उड़ा है। आप देखिए, ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं, है ना। एक होता है मुझे पता है मुझे क्या पता है, एक होता है मुझे पता है मुझे क्या नहीं पता, है ना। जैसे मुझे पता है कि मुझे हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, ठीक है ना, मैं मोबाइल तो यूज कर सकता हूँ, बिगड़ेगा तो रिपेयर करना नहीं होता। दैट आई नो दैट दिस इज व्हाट आई कैनॉट डू, आई नो व्हाट
आई डू नॉट नो, राइट। ठीक है। और दूसरा, पहला जो मैंने बताया, जहां मुझे पता है कि भी मैं गाड़ी चला सकता हूँ, है ना, मैं ये कर सकता हूँ, चाय इतना मुझे पता है। लेकिन तीसरी जो कैटेगरी है वो है आई डू नॉट नो व्हाट आई डू नॉट नो। ये मान लो कैटेगरी, मुझे पता नहीं मुझे क्या नहीं पता। करेक्ट। और अगर इसको आप मानते हैं तो आप किसी भी चीज को ठुकरा नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते कि ये मुझे पता नहीं है, हाँ, ये हो सकता है, करेक्ट। मैं नहीं मानता, लेकिन ये होगा ही नहीं ऐसा मैं, मतलब ये तो गलत चीज है, ऐसा आप कभी नहीं कहेंगे अगर आप इस फिलोसॉफी को मानते हैं। वेरी और ट्रू। ये जिसका भी सेंस ओपन होता है वो ही नई चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, या नई चीजों को वो रिक्रिएट कर सकता है, इनोवेट कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो मनोज सर, एक तो हमने जान ली कि नाड़ी को चेंज कैसे करें। अब मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि स्वर विज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है और इसको कम समय में हर चीज़ जान पाना संभव नहीं, पर आपने बहुत अच्छी चीज़ें कवर की। तो अगर कोई इंसान अपना जो रूटीन शुरू करता है, दिन की शुरुआत करता है, तो किस तरह से शुरू करे जिससे वो जो भी काम करने जा रहा है वहाँ पर उसको सफलता मिले और ग्रोथ मिले? तो ऐसा कोई तरीका है? बहुत अच्छी बात है, इतना बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि इस पॉडकास्ट के दौरान इस सवाल का जवाब सुन लिया तो काफी चीजें आसान हो जाएगी जी। मैंने इसका नाम दिया है स्वर दिनचर्या, ओके। स्वर रूटीन, राइट। है ना। ये स्वर विज्ञान की सारी प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करके एक दिनचर्या बनाई है, जी। जिसमें जब भी आप सुबह को उठते हैं मॉर्निंग में, तो आपको चेक करना है आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। ओके। है, ये हो गया पहला काम। जी। फिर जो भी आपका हाथ एक्टिव है, सपोज माय राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज एक्टिव, ईड़ा एक्टिव है, तो मुझे उस हाथ को आई हैव टू किस माय हैंड, और उसको मुझे अपने फेस पे 5 बार या 1 बार भी चलेगा ऐसे घुमाना है। तो वो जो ऊर्जा है, क्योंकि प्राण शक्ति इस साइड में चल रही है, ओके। तो वो जो ऊर्जा से आप करेंगे तो आपकी बॉडी में ऊर्जा और बढ़ेगी। ओके। एक ये हो गया दूसरा स्टेप। हाँ, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि जब आप बेड से नीचे पैर रखेंगे, उससे पहले ये पता चल गया आपकी कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है। ओके। सांस आपको ऑलवेज गहरी लेनी चाहिए। मणिपुर चक्र आपका जो है नाभि के पास, वहां तक आपकी सांस रहनी चाहिए। ओके। और उसको मिनिमम 9, 18 या 27 सेकंड तक उसको आपको रोकना चाहिए। शुरू में आप 9 कर सकते हैं और बाद में 27 तक पहुंच सकते हैं। फिर सांस को आपको रोक के आपको पहले लेफ्ट पैर, क्योंकि आपकी चंद्र नाड़ी चालू है जी, पहले वही पैर रखना है जो नाड़ी एक्टिव है। पैर आपने रखा, सांस भरी हुई है, फिर आपको उसी के बाजू में दूसरा पैर रखना है। ओके। और फिर आपको सांस छोड़नी है। राइट। मतलब सांस को चेक किया, उस हाथ को किस करके उसको सर पे घुमाया, फिर जिस तरफ का नाड़ी एक्टिव है उसी तरफ का पैर सांस भर के मणिपुर चक्र तक उसको 9, 18 या 27 सेकंड तक रोक के फिर आपको दूसरा पैर रखना है पहला पैर रखने के बाद। और उसके बाद सांस को आपको छोड़ना है। अगर ये कर लिया तो वो दिन आपका सफल होने की 70 से 80% तो गारंटी हो गई। क्या बात है। हाँ, अगर इस स्वर के हिसाब से चला दिया तो मतलब आपका वो दिन आपका सफल हो गया। राइट। इसमें आगे और भी गहराई है, इथी की है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे आप, अगर आप नहाने जाते हैं पहले जी, तो आपको सूर्य नाड़ी में नहाना है। अच्छा। स्नान जो है सूर्य नाड़ी में। क्यों? क्योंकि शरीर पे जो वाटर गिरता है, पानी, तो वो आपके बॉडी को ठंडा करता है। राइट। बॉडी को तो हीट चाहिए, है ना, उससे लड़ने के लिए। तो विंटर में तो खास आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी स्नान करें तो सूर्य नाड़ी में करें। ओके। तो ये हो गया स्नान का। फिर आप करते हैं ब्रेकफास्ट, तो वो भोजन हुआ जी। तो अगर भोजन करते वक्त आपकी चंद्र नाड़ी है तो बदल के सूर्य नाड़ी में कर लें। और पानी उस वक्त ना पिए, आधे घंटे पहले पी रहे, और वो आप चंद्र नाड़ी में पिए। ग्रेट। ये हो गया। तो भोजन आप सूर्य नाड़ी में करेंगे। उसके बाद आप घर से जब बाहर निकलते हैं या अगर आपको शौच जाना है तो आप उस वक्त भी वाइल डूइंग टॉयलेट आपका सूर्य स्वर होना चाहिए। ओके। और सिर्फ यूरिनेशन के लिए आप जाते हैं तो आपका चंद्र स्वर होना चाहिए। वहां पर लिक्विड है और जब मेजर जा रहे हैं वहां पर सूर्य है। बट इन मेनी केसेस दोनों क्रियाएं जब साथ में होती हो तो सूर्य चलेगा। ओके। तब सूर्य चलेगा। ठीक है जी। तो ये यहां तक हो गया। फिर आप घर से बाहर निकलते हैं जी। बाहर निकलते वक्त भी आपको देखना है आपका कौन सा स्वर चल रहा है।
जी। वही पैर आपको सांस भर के पहले रखना है और फिर दूसरा पैर रख के आपको सांस छोड़नी है। राइट। इसमें एक और चीज जोड़ दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई स्पेसिफिक इच्छा है तो सुबह जब आप उठते हैं और सांस भर के 18 या 27 सेकंड होल्ड किया है, उस वक्त आप आपकी विश को भी ब्रीद इन कर सकते हैं। सपोज कोई बीमार आदमी है, उसको स्वस्थ होना है, तो वो सांस भरते हुए ऐसा बोल सकता है, विजुअलाइज कर सकता है कि मैं पूर्ण तरीके से स्वस्थ हूँ या मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूँ जी। किसी को जॉब की तलाश है तो वो ये सोच सकता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी पैकेज से एक नौकरी अच्छी कंपनी में मिल गई है। स्पेसिफिक भी बोल सकता है इस कंपनी में मुझे इस पोस्ट पे नौकरी मिल गई है। मतलब इंटरव्यू देने जा रहा है, हाँ, तो घर से निकले तो ये इंटेंशन सेट करके निकल सकता है। हाँ, तो सुबह जब उठे तभी वो इच्छा को भर सकते हैं जी। और फिर दूसरा पैर रख के उसको सांस को छोड़ना है। ऐसा ही निकलते वक्त भी हम इच्छा भर सकते हैं। राइट। तीसरा एक और ऐड कर दूं, अगर कोई रिलीजियस है और पूजा करता है रोज, तो उसको दिया भी जो है वो उसी तरह जलाना चाहिए, सांस भर के। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और आप ऐड करें। अगर आप देखें कि सूर्य नाड़ी नहीं, आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो दिए को लेफ्ट साइड में रखे, लेफ्ट हाथ से ही मैच बॉक्स या लाइटर ले और लेफ्ट साइड में रख के उसको लेफ्ट हैंड से जलाए। माय गॉड। और राइट चल रही है तो राइट हैंड से माचिस पकड़े, उसको राइट साइड पे रखे और राइट हैंड से उसको जलाए। अभी आप सरप्राइज हो गए, एक और सरप्राइज की बात बताता हूँ आपको। प्लीज प्लीज। मैं तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना जी। आप 2 दिए लेना। अच्छा, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ घी और ऑयल और उसी नाप की उसकी बाती जी। अब आपको क्या करना है, एक दिए को जो नॉस्ट्रिल चल रही है उस तरफ रखना है, ठीक है, उसी हाथ से लाइटर पूरी उठाना प्रोसेस है करनी है और सांस भर के उस दिए को जलाना है। और दूसरा जो है उसको जो चल रही है उसकी ऑपोजिट साइड रखना है, ऑपोजिट हैंड से पकड़ना है और सांस छोड़ते हुए दीपक जलाना है। ठीक है। वो दीपक उससे कम समय में बुझ जाएगा। क्या बात कह रहे हैं। जो स्वर के हिसाब से किया है वो ज्यादा चलेगा। हम नवरात्रि में जो एक दीपक जलाते हैं जी, अखंड ज्योति, अखंड ज्योति, हाँ, उसमें अगर अभी आपका 1 लीटर घी जा रहा है तो ये प्रयोग करोगे तो 250 ग्राम जाएगा। क्या बात है। इससे तो पैसे भी बचा लिए आपने और घी भी बच गया। इसके साथ आप जब दिया जलाते हैं तब भी आप सांस भर के अपनी विश भर सकते हैं। तो ये तो विश तो ऐसा हो गया कि हर एक सांस के साथ में हम जो हम चाहते हैं वो परमात्मा से प्रे कर सकते हैं और कर सकते हैं। राइट। सांस भरने के साथ करना है, ना कि छोड़ते वक्त। भरने के साथ करना है। और जब आप सांस छोड़े, हाँ, तब उसको ये ब्रह्मांड में आप वो विश को भेज रहे हो, ताकि यूनिवर्स आपको आपके विश को, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में साजिश में लग जाती है, तो फिर वो यूनिवर्स साजिश में लग जाती है आपके विश को फुलफिल करने में। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन है, कहीं ना कहीं स्वर विज्ञान से ही ओरिजिनेट है या कनेक्टेड है, जो रहा होगा, जो अंग्रेज लोग अब अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने देखा होगा कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हम करते हैं, एफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं, कुछ नहीं होता। इसलिए सफल नहीं होते कि वो जो कर रहे हैं वो सांस छोड़ते हुए कर रहे हैं या तो विपरीत स्वर में कर रहे हैं। अब समझ में आया कि क्यों ये लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो अगर स्वर विज्ञान को कनेक्ट करते हुए करेंगे तो बिल्कुल हर एक यूनिवर्स से और पूरी एनर्जी वाइज अलाइनमेंट में वो कर रहे हैं। तो अलाइनमेंट, माय गॉड, एग्जैक्टली, बहुत ही पावरफुल है। ये कैसा है मैं आपको बताऊं, ये एनर्जी का साइंस है, ये फ्रीक्वेंसी का साइंस है। मैं बहुत डीप बिलीवर हूं इस बात में। हाँ, इसका मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे रेडियो एफएम है जी, है ना, अभी हमारे वातावरण में हमारे आसपास 6 से 7, यहाँ आपके कितने एफएम स्टेशन है? 7-8 तो होंगे ही। यस, है ना, आप 6 मान के चलते हैं। 6 एफएम के स्टेशन के ट्रांसमीटर से यहाँ पे उसके वेव्स हमारे आसपास घूम रहे हैं, बराबर। ठीक है। आप अपने रेडियो में जो स्टेशन 98.3 मिला होगे तो रेडियो मिर्ची बजेगा, बराबर है ना। मतलब क्या हुआ कि रेडियो का फ्रीक्वेंसी जो हुआ, उसी फ्रीक्वेंसी को रेडियो ने एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट किया, राइट, ठीक है ना।
मतलब क्या हुआ, बाहर कुछ भी हो आपको वही मिलेगा जो आपकी फ्रीक्वेंसी है। यस, यू आर ऑल्सो ए डिवाइस। करेक्ट। मतलब क्या है कि जब आप अपनी ऊर्जा को अलाइन करते हैं, जब अपलिफ्ट करते हैं, तो आपको बाहर के ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आपकी मैच कर फ्रीक्वेंसी जाती मैच है। होती है और वो मैनिफेस्ट होता है। तो इच्छाएं ऐसे पूरी होती है। बहुत अद्भुत साइंस है और बहुत सरल तरीके से बताया आपने, अमेजिंग। तो अब तो मैं ये स्वर विज्ञान को हमने बेसिक समझ लिया। अब चूंकि मैं हेल्थ पे काम कर रहा हूँ और हमारे पास जो लोग आते हैं उनको किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तमाम सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि स्वर विज्ञान के माध्यम से क्या हम हेल्थ को या जो बीमारियाँ हैं उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? बहुत हद तक। आप कितने भी बीमार हो, जी। आप एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं अगर आपने सही तरीके से स्वर विज्ञान को जीवन में अपना लिया। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी को कहीं पे भी बॉडी पेन है, कहीं पे हाँ, भी हाँ, हाँ। हाथ पैर में दर्द, कम कहीं पे भी बॉडी में डिस्कम्फर्ट है, तो कैसे उसे आराम मिल सकता है पेन इमीडिएटली? पेन में तो स्वर विज्ञान ब्रह्मास्त्र है। ओके। सिंपल है, जब भी आपको लगे कुछ पेन है बॉडी के किसी पार्ट में या हेडेक है, इमीडिएटली जो प्रैक्टिस अभी बताई है, जो टेक्निक बताई है, उसको अप्लाई करके आप अपना स्वर चेंज करो। ओके। द मोमेंट यू चेंज योर स्वर, पेन विल डिसअपियर। माय गॉड, ये तो सुपर फास्ट है। सुपर फास्ट है, कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। अमेजिंग। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, राइट? तो उसको अपना ब्लड प्रेशर कम करना है, तो क्या सोल्यूशन है उसके लिए? अभी हमने जो जो डिस्कस किया है उससे मैं आपको ही सवाल पूछता हूँ, किसी का ब्लड प्रेशर कब हाई हुआ होगा? कौन सी नाड़ी में? जब सूर्य चल रहा हो, अग्रेसिव होगा, है ना? एनर्जी हाई तो कौन होगी। सी नाड़ी एक्टिव करने से वो कम होगा? डेफिनेटली चंद्र। सिंपल है। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए आपका, आप चंद्र नाड़ी एक्टिव करो। ओके। चंद्र नाड़ी एक्टिव करना मतलब मैंने राइट को बंद किया, और सॉरी लेफ्ट, सूर्य को बंद किया, हाँ, लेफ्ट से ही सांस लेफ्ट लेना से और ही लेफ्ट चंद्र छोड़ना है। वेदन प्राणायाम करें, या ओके। फिर आप राइट करवट सो जाएं, या या ओके, या राइट लेग पर जंप करें। ओके। पर ये बहुत आसान तरीका है, राइट बंद करें, लेफ्ट से ब्रीदिंग करना शुरू करें। वो चंद्र वेदन प्राणायाम करिए, आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। और जिनका बीपी लो होता है वो सूर्य नाड़ी एक्टिव लेफ्ट करें, को बंद करें, राइट से लें। सूर्य को एक्टिव करें और सूर्य वेदन प्राणायाम करें, अपने आप बीपी अप आ जाएगा, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। क्या बात। एवरीथिंग इज इनबिल्ट। जैसे मैं बताऊं आपको, पैर में आपका पैर टूट जाता है तो बाहर से बैंडेज लगा देते हैं, जी। अंदर तो बॉन अपने आप रिपेयर होता है। यस, बॉन पे कोई दवाई नहीं लगती है। हम राइट, ऑपरेशन भी करते हैं तो वो उसको सपोर्ट देने के लिए करते हैं ताकि वो जॉइंट हिले नहीं। राइट। अदरवाइज बॉन जो है जॉइंट अपने आप होते हैं। तो ये हम्म, सेल्फ हीलिंग सिस्टम सरकार ने, ऊपर वाली सरकार ने ऑलरेडी इनबिल्ट दी है, वो हर एक चीज के लिए है, हमें Right. पता नहीं है। तो जिन लोगों को गैस, कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आगे हमने डिस्कस किया, उसमें मैंने बताया कि जब आप भोजन करते हैं तब अगर सूर्य स्वर आपका एक्टिव नहीं है तो कच्चा आम पैदा होता है, 7 धातु में परिवर्तन नहीं होता है। जी। सिंपल रूल है, जब भी आपको डाइजेस्टिव कोई भी इश्यू हो, यू स्टार्ट कंज्यूमिंग योर फूड इन सूर्य नाड़ी। ठीक है। और आप जो शौच क्रिया करते हैं वो अगर आप सूर्य नाड़ी में करेंगे तो कोई कंस्टिपेशन भी नहीं होगा, कोई गैस्ट्रिक ट्रबल भी नहीं होगी और पेट आपका बहुत ही सही रहेगा। अमेजिंग। आज की डेट में ना इनफर्टिलिटी के केस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो क्या स्वर विज्ञान के माध्यम से संतान प्राप्ति जो बहुत रेयरेस्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लोग लाखों रुपए मतलब क्या नहीं करते हुए बेचारे, पॉसिबल है? इसमें संतान प्राप्ति में स्वर विज्ञान चमत्कारिक रूप से काम करता है। ओके। हाँ, इसको आपके किसी विद्वान से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन अभी हम बता देते हैं। स्वर विज्ञान के हिसाब से संतान प्राप्ति की चाहत रखने वाले कपल अगर रिश्ता बनाते वक्त स्त्री का अगर चंद्र स्वर है और पुरुष का अगर सूर्य स्वर है, और इसमें तत्व की भी बात आती है, जो इसके बाद हम तत्व भी ले लेते हैं, एलिमेंट, 5 एलिमेंट जैसे बॉडी में है वैसे सांसों में भी 5 एलिमेंट है। तो अगर अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट चल रहा है और पुरुष का सूर्य और स्त्री का चंद्र चल रहा है तो संतान प्राप्ति अवश्य होगी। अब इसके साथ तत्व भी जोड़ ही लेते हैं, है ना जी। तो हमारी सांस जो हम लेते हैं, जो 60 मिनट चलती है, उसमें 5 तत्व चलते हैं। अच्छा, 5 एलिमेंट, ठीक है। जो उस जिसका क्रम है ना। तो कोई 20 चलेगा, कोई 16 चलेगा,
कोई 12 चलेगा, ओके। कोई 8 चलेगा, कोई 4 चलेगा, तो ये सीक्वेंस में रिपीट होते रहते हैं। रिपीट होते रहते हैं, जी। है ना। तो ये जो तत्व है इसको पहचानेंगे के कैसे, अगर आपकी 16 उंगल, आप अगर ये हाँ, सांस मैंने छोड़ी, हाँ। अगर ये 16 उंगल तक जा रही है तो मेरा जल तत्व है। ओके। अगर 12 उंगल तक चल रही है ये मेरा पृथ्वी तत्व है। अगर 8 चल रही है तो ये मेरा वायु तत्व है। और 4 चल रहा है तो ये अग्नि तत्व है। और जो आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट, वो अंदर ही अंदर घूमता है, बाहर नहीं आता, इसलिए उसकी लेंथ नहीं होती। मतलब 4 अग्नि, 8 वायु, 12 जल, 16, 12 पृथ्वी, 16 जल। मतलब जब भी आपका 12 से 16 उंगल चले, और अगर आपका सूर्य नाड़ी है पुरुष का और स्त्री का चंद्र नाड़ी, तो संतान प्राप्ति के 100% योग बनेंगे। और सिर्फ योग नहीं बनेंगे, एक स्वस्थ और एक गुणियल संतान की प्राप्ति होगी, जो विद्वान भी होगा, जो पराक्रमी भी होगा। उल्टा, अगर आपने ये संबंध बनाने वक्त आपका अग्नि तत्व है या वायु तत्व है या आकाश तत्व है, तो या तो संतान जो है आपका पैदा होने के कुछ समय के बाद नहीं गुजर रहेगा। जाएगा, जी। या तो वो किसी डेफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी के साथ पैदा होगा। तो आज जितनी भी ये डिफॉर्मिलिटी जो हो रही हैं, जन्मजात जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, बर्थ डिफेक्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर में या सारी चीज़ों में मतलब डेफिनेटली वो तभी होता है जब स्वर गलत होता है, तत्व गलत होता है। नहीं तो जो मैंने विधि बताई आपको, उस विधि से अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि संतान स्वस्थ ना हो, संतान विद्वान ना हो, पराक्रमी ना हो। मतलब मैं तो हैरान हूँ, इतना पावरफुल, इतना अमेजिंग साइंस है। अगर ये बचपन में हमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब फालतू सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं, जिनका शायद बहुत कम रेलेवेंस है हमारे रियल लाइफ में, ये रियल लाइफ साइंस बता रहे हैं कि एक बेहतरीन जीवन जीने का विज्ञान है, और बचपन में पढ़ा दिया जाए तो कितनी बेहतरीन दुनिया होगी। मैं अपने हर एक पॉडकास्ट में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको शिक्षा प्रणाली में डाल देना चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग आप करवाते हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च के, टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि टीचर्स भी बच्चों को ये पढ़ा सकें। एम्पावर्ड हूँ। तो अच्छा पढ़ेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना, और एक अच्छे भावी का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि वो कल जाके वो भी पेरेंट्स बनने वाले हैं। इनको पता होगा तो दे विल बी अवेयर कि मुझे अच्छे संतान के लिए क्या करना है। बहुत ही अमेजिंग। तो अभी तक तो हमने हेल्थ के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा सा चलते हैं वेल्थ की तरफ, क्योंकि आज बिना धन के तो कुछ होता नहीं है। तो सौर विज्ञान का उपयोग करके किस तरह से एक इंसान एक फाइनेंशियल फ्रीडम और बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकता है? उसका जवाब दूं उससे पहले हेल्थ का एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कर दूं। जी है ना, बिल्कुल। कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो जो मैंने स्वर का रूटीन बनाया है जी उसको फॉलो करना है पूरा, है बिल्कुल। ना। भोजन को करते वक्त स्वरचर्या। स्वर दिनचर्या फॉलो करेंगे हाँ, तो आप तन मन धन से समृद्ध रहेंगे, बहुत अच्छा है ना। तो जी। उसको अपनाइए। जी जहां तक फाइनेंशियल ग्रोथ की बात है, तो देखिए 2-3 चीजें होती है। सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो बिजनेस कर रहे हैं तो आप अगर कुछ आपकी शॉप के लिए या शोरूम के लिए आपको कुछ खरीदना है, जी। तो जो चीजें बेचने के लिए खरीदनी है वो आपको सूर्य स्वर में खरीदनी है। जो चीजें मुझे ट्रेड करनी है, मतलब यू डोंट वांट टू कीप फॉर लॉन्ग पीरियड, क्योंकि ओके। पड़ी रही तो घाटा है। ओके तो जो फटाफट बेचनी है, तो जी। सूर्य नाड़ी जो है वो अस्थिर है, मतलब वो जल्दी चली जाती है राइट चीजें। जी। तो सूर्य नाड़ी में कुछ चीजें जो दुकानदार खरीदेंगे वो जल्दी बिक जाएगी। ओके। और चंद्र नाड़ी में कौन खरीदेगा? घरेलू महिलाएं। मतलब घर का राशन, तेल, सब्जी अगर वो चंद्र स्वर में खरीदेंगे तो अभी 10 दिन चल रहा है तो 13 दिन चलेगा। माय गॉड। आप खाना भी जो बना रही है जी वो भी स्वर के हिसाब से लाइटर जला रही है, वो भी जो स्वर चल रहा है उस हिसाब से लाइटर चलाएगी, और आप भी उसी हिसाब से खड़ी रहेंगी, तो वो गैस भी कम जलेगा। नहीं मतलब लाइटर या खाना पकाते समय, हाँ। क्योंकि आपने सोचा कि ज्यादा चलना चाहिए, हाँ, तो सूर्य में बनाना चाहिए लेफ्ट या नहीं, जो चंद्र में? चलेगा उस, जो चंद्र चल रहा है तो चंद्र में जलाइए, सूर्य अच्छा। चल रहा है तो सूर्य में जलाइए। मतलब जो दीपक जलाने का जो पैटर्न आपने हाँ, बताया था, जो वो स्वर के चल रहा हिसाब से है, चलाइए। ओके और ठीक है। खाते वक्त आप ये भाव रखिए, है ना, कि मैं जी। जो खाना बना रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक भाव अंदर, कुछ भजन भी गा सकते हैं आप। जी तो भाव की महत्व है। सही है। देखिए, एक आपकी वाइफ खाना बनेगी, आपकी बहन या माँ। कोई खाना बनेगी, माँ वो खाना बनेगी, और एक कुक बनाएगा।
वो स्वाद कभी नहीं आएगा, है ना। माँ की दाल इसलिए बोल रहा, माँ की यस दाल, यस। है ना, वो टेस्ट कभी, तो वो भाव होता है। बाप की दाल नहीं बोलते लोग। हाँ, नहीं बोलते। तो स्वर को अगर आप मिला दोगे जी। तो वो जो है राशन आपका ज्यादा चलेगा, खाना भी स्वादिष्ट बनेगा, और ऑयल जो है आप फ्राई करने के लिए हाँ। वो भी कम होगा, और आपका गैस भी कम जलेगा। तो मतलब बचत ही बचत है। मतलब आपके पॉडकास्ट से एक तो समझ में आया, एक तो आप गुजराती हैं, ऊपर से आपने स्वर विज्ञान बताया, तो कैसे कॉस्ट कटिंग करके एक एफिशिएंट लाइफ कैसे जी जाए, वो सारे आपने सीक्रेट बता दिए सर। डेफिनेटली। बिजनेस में और चीज बताता हूँ आपको जी कि जब प्लीज। भी आप कुछ ट्रेड, सपोज ये तो माल का खरीदी हो गया, ये बिल्कुल। तो फिजिकल हुआ, लेकिन राइट। आप कुछ ट्रेड करते हैं, है ना, मनी ट्रांसफर करते हैं, या कुछ शेयर बेचते मार्केट। हैं, शेयर मार्केट करते हैं, या कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें ऑनलाइन हो रहा है, ओके। तो उसमें आप ये मेक श्योर करें कि जब भी अगर आप कुछ खरीद बेचने की चीजें कर रहे हैं जी। और शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, तो उसको आप सूर्य नाड़ी में करें। ओके। जैसे शेयर बाजार भी आप शॉर्ट टर्म के कर लिए तो सूर्य में करें, और आप उसमें जब एंटर मारें तब सूर्य नाड़ी सांस खींच के आप एंटर करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट होगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि भाई 5-10 साल पड़ा रहे, तो चंद्र नाड़ी, पृथ्वी या जल तत्व, और लेफ्ट साइड में ब्रीद इन करके फिर आप एंटर करेंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप की उसी साइड रखेंगे। मतलब ये सुनने में बातें तो ऐसी लग रही हैं कि अद्भुत हैं, मैजिक हैं, अद्भुत है। बट डे टू डे लाइफ में इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए मतलब कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एफर्ट और कॉन्शियस डालने आपको पड़ेंगे। कॉन्शियस होना पड़ेगा, और एक साथ नहीं होगा। पहले जी। आप सिर्फ बेड से उतरने का कीजिए, 4-5 दिन के बाद खाने का शुरू कीजिए, 1-2 महीने के बाद, मतलब धीरे 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 आपको आदत हो जाएगी, फिर दूसरा डालिए। ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑल ऑफ ए सडन सब करना चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इसको करें। पैसा जब किसी को देते हैं, है ना, तो चंद्र स्वर चालू हो तब कभी पैसा मत देना, वापस जल्दी नहीं आएगा। ओके। क्योंकि चंद्र स्टेबिलिटी। तो किसी को देते वक्त हमें सूर्य से के हाँ, तो ओके। वो पैसा जल्दी आएगा। ओके। हाँ, और वो भी आपको सांस भर के देना है। अगर सांस छोड़ के दिया तो कभी वापस नहीं आएगा। ओके। हाँ। मतलब जैसे शॉपिंग भी करनी है, हाँ। तो शॉपिंग तो करते नॉर्मल रूटीन में करना है हमें शॉपिंग। हाँ, तो वो लेकिन तो शॉपिंग जो करते हैं आप, वो किस पर्पज से कर रहे हैं? मतलब कपड़े लेने हैं या मोबाइल फोन लेना है या डेली नीड की जो तो चीजें आप लेनी है। चंद्रस्वर में करिए। लेकिन कपड़ों का बता दूं, कपड़ा आप चंद्रस्वर में खरीदते हैं, लेकिन पहनते वक्त भी चंद्रस्वर में पहनते हैं, तो वो कपड़े ज्यादा चलेंगे और आपको अच्छे लगेंगे भी। तो चंद्रस्वर का मतलब है जीवन में स्टेबिलिटी, स्थायित्व का रिप्रेजेंटेशन है हाँ, चंद्रस्वर। सूर्य मतलब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, जो चीज मतलब कम जो टाइम के लिए चाहिए, कुछ समय के लिए चाहिए, कुछ समय के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। ये प्रिंसिपल हम फंडामेंटल समझ लें, मतलब ये मोटा मोटी ये फंडामेंटल हैं फंडामेंटल। जिनको हम ध्यान में रख के इन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं लाइफ के डे टू डे लाइफ में। तो ये तो बताया, और कोई तरीका या मेथड है जो हम फाइनेंशियल ग्रोथ को हम बढ़ाने के लिए कर सकते हैं? देखिए, पैसे आप जब रखते हैं तो स्वर के हिसाब से रखिए, ठीक है। अच्छा। और जब भी किसी को पैसा दे तो ये इस भाव के दे के मैं जो दे रहा हूँ वो अनेक गुना होके मेरे पास वापस आने वाला है। दुखी होके पैसा कभी किसी को ना दे। ये बहुत बड़ा पॉइंट बताया, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सब्जी भाजी भी लेते हैं तो ऐसा कुड़ के देते हैं कि तुमने हमें लूट लिया। ऑटो वाले को, रिक्शे वाले को बुरी फीलिंग के साथ दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है फाइनेंशियल ग्रोथ में। बहुत ही अमेजिंग। आज की डेट में लोगों के जो रिलेशन है ना सर, ये कहीं ना कहीं बहुत ख़त्म होते जा रहे हैं। मतलब बात यहाँ तक आ गई कि शादी हुई है, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और अब पेपर तैयार हो गए हैं। पहले अच्छा फ़ोन पे बातें होती थी, मतलब लिव इन में अभी रह लिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है आज की डेट में? और अगर इससे बचना है तो क्या बचा जा सकता है? देखिए, इसकी तो काफ़ी वजह हो सकती है ना, क्योंकि अभी का कल्चर भी हम मान सकते हैं। अभी इसमें पेरेंटिंग का भी रोल है, सोशल मीडिया का भी रोल है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गया, ये भी है। लेकिन स्वर विज्ञान को अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपकी लाइफ को आप मधुर भी बना सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी बना सकते हैं। सपोज आपकी शादी होने वाली है जी, तो पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं और जिनकी शादी होने वाली वो सुन रहे हैं, या तो जो शादी करवाते हैं वो पंडित जी सुन रहे हैं, तो वो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही लाभदायी है। उसके लिए क्या करना है आपको कि जब भी आप शादी करें या करवाएं तो उस वक्त आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। ओके। और उस वक्त आपका जल या पृथ्वी तत्व चलना चाहिए। तो शादी की मुख्यतः विधि क्या होती है? एक होती है हस्त मिलाप और दूसरा होता है फेरे लगाना।
राइट। ठीक है, ये तो हो गया हिंदू कल्चर का। लेकिन कोई मुस्लिम है तो हम्म। जब कबूल है कबूल है कबूल है, हम्म। ठीक है, या राइट। तो आप साइन करते हैं। राइट। और क्रिश्चियन में वो जो पादरी सामने बुला के वो जो कराते हैं, रिचुअल तो कराते हैं। मतलब जो मेन विधि है आपकी शादी की, जी। उसमें आपका चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व होना जरूरी है। चंद्र, स्वर और पृथ्वी और जल जल तत्व 12 से मतलब 16 उंगल सांस चलनी चाहिए। चंद्र जल को भूल जाइए, इतना ओके। याद रखें, 12 से 16 उंगल, या मतलब बहुत कम चल रही है अग्नि या वायु है तो फेल हो जाएगा। तो ये हम चेंज कर सकते हैं क्या, या वेट करना पड़ेगा ये एलिमेंट्स के नहीं, लिए? एलिमेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पानी विजुअलाइज करेंगे, या आप जो है उसके मंत्र, बीज मंत्र भी है। जैसे हमारा मूलाधार चक्र है लम, जी। है ना, उसका हाँ। जो एलिमेंट है वो अर्थ है। जी। तो आप लम लम करके आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। और वम मंत्र जो है उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, जी। उसका जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। जी। तो आप वम 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 का आप उच्चारण करेंगे। उच्चारण करेंगे, उसका शेप जो है वो हाफ मून का है, उसको विजुअलाइज करेंगे, उसका कलर ऑरेंज है उसको भी विजुअलाइज करेंगे, तो आपका जल तत्व एक्टिव हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से हम हमारा जो एलिमेंट्स भी हैं उनको भी हम अपनी इच्छा के अनुरूप चेंज कर सकते कर हैं, सकते या हैं, अपने आवश्यकता फेवरेबल अनुसार सिचुएशन चेंज में। कर सकते हैं। ओके। ओके। तो एक ये हो गया, जी। है ना, शादी के जो रिचुअल्स है उस टाइम। उसके बाद का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो नववधु का गृह प्रवेश, यस। है ना, क्योंकि शादी तो बाहर होती है, जी। या तो हॉल में होती है या आंगन में होती है। जी। फिर फिर वधु जब घर में आती है, और हमारे रिचुअल्स में एक होता है कि भाई एक कलश रखते हैं, कलश को है ना, पैर लगाते और हो। उसमें चावल और वो वगैरह, और उसको फिर पैर से गिरा के, और अमूमन हम ये मानते हैं कि भाई हमारा दाहिना जो पैर है वो शुभ है, राइट पैर। हाँ। राइट पैर, जी। है ना। लेकिन स्वर विज्ञान मानता है कि चंद्र स्वर अच्छा है और लेफ्ट पैर अच्छा है। ओके। तो चंद्र स्वर तो लेफ्ट साइड का है। हाँ। तो अगर नववधु ये पुरानी प्रणालिका को साइड में छोड़ के, नववधु अगर स्वर विज्ञान के प्रिंसिपल को फॉलो करके अगर वो चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व में पैर रखती है घर में और प्रवेश करती है, तो वो उस घर में परमानेंटली रहेगी, ना परमानेंटली रहेगी, लेकिन वो फेथफुल रहेगी। अपने मायके से कनेक्शन या ज्यादा इंटरफियरेंस भी उनका कम हो जाएगा। ओके। मतलब अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है चंद्र स्वर, और लेफ्ट पैर ही निकाल के एंट्री पहले करें। पैर वो रखे, हाँ। फिर दूसरा पैर रखे, फिर दूसरा लेकिन पैर रखते वक्त सांस को लेने वाली चीज तो आपको भूलनी नहीं है। ये फंडामेंटल रूल है कि बेली ब्रीदिंग आपका मणिपुर चक्र तक सांस को भरना है जी। और वो भरते हुए आपको 9 या 18 27 सेकंड रोकना है, फिर दूसरा पैर रखना है, फिर सांस को छोड़ना है। ये फंडामेंटल रूल है फॉर ईच एंड एवरी रिचुअल, हर रिचुअल के लिए। हाँ। ये स्वर विज्ञान का बेस है, बेस है, प्रिंसिपल है। ग्रेट। तो ये करने से मतलब शादी लंबी टिकेगी लंबी और टिकेगी, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, रिश्तों में मधुरता रहेगी, सबसे उनकी बनेगी ज्यादा। लेकिन उनके लिए क्या करें कि शादी हो गई है लेकिन आज भी खटखट पिट है, 5-10 साल 15 साल हो गए, और साथ में मतलब रह भी रहे नहीं भी रहे, तो उस समय दोनों के बीच कैसा होना चाहिए, क्या कर सकते हैं जिससे रिलेशनशिप अच्छी हो, बेटर हो सके? उसके लिए एक काम ये कर सकते हैं कि जो भी शादीशुदा कपल है जी। पहला काम तो ये करे कि खामियां खुद की निकाले, सामने वाले की खूबियां देखे। ठीक है। सबसे पहला काम तो ये है जी। ठीक है ना। फाइंड आउट योर ओन लूप होल्स और उस पर काम करे, अपनी गलतियों को ढूंढे और उसको सुधारे, और सामने वाले की खूबी को देखे। 10 में 10 खराबियां हैं लेकिन ये खूबी है तो उस खूबी को देखे और उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्वर विज्ञान ऐसा कहता है कि आपका फोकस जिस पे होगा वो बढ़ेगा, है ना। तो आपको उनमें गुण बढ़ाने हैं तो उनके गुण देखिए, अगर अवगुण बनाने हैं तो अवगुण देखिए। तो पहली प्रैक्टिस तो ये हो गई जी, ठीक है ना। दूसरी प्रैक्टिस ये है कि आप जो है तिथि के अनुसार जो है दिन होते हैं उसके स्वर, वो हम अब इसके बाद बात करते हैं। अच्छा। आप जो है चंद्र स्वर जब आपका चल रहा हो और तिथि और दिन उसके उसी दिन मैच हो रहे हो, उस दिन आप क्या करें, एक कागज ले और ब्लू या ग्रीन पेन से वो कागज को आप लेफ्ट साइड पे रखें। ओके। क्योंकि चंद्र स्वर चल रहा है तो कागज और पेन लेफ्ट साइड में रख के लेफ्ट साइड से ही उठाए पेन को, और फिर राइट हैंड में लेके आप उसमें एक एफर्मेशन डालें
कि मेरा दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर है और काफी मजबूत है। ओके। और फिर उस चिट्ठी को आप एक ब्रास की एक आपको डिब्बी लानी है, आपको वो जो यूटेंसिल मिलते हैं वहां मिल जाएगी, वो लाके रखनी है। उसके अंदर आपको हनी डालना है, मधु। मधु इज अ सिंबल ऑफ हार्मनी, राइट। तो वो ब्रास की डिबिया के अंदर मधु डाल के आपने जो चिट्ठी लिखी एफर्मेशन बनाई है, हाँ। उसको भी आप वो डिब्बी में रखें। उसके साथ आप चाहें तो आप पति पत्नी का दोनों की तस्वीर वो आपस में ऐसे चिपका दें। ओके। है ना, इस तरफ वाइफ दिखे, इस तरफ हस्बैंड दिखे, और फिर वो उस चीट के साथ वो भी डिब्बी में डाल के साउथ वेस्ट कॉर्नर में घर के रखे। जो साउथ और वेस्ट के बीच में है वो आता है आपका 225 डिग्री पे। ओके। 180 पे आपका साउथ है, 270 पे आपका वेस्ट है। उसके बीच में जो आता है साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण जिसे कहते हैं, वो रिलेशनशिप का जोन है। ओके। वास्तु के हिसाब से वहां पे रख दे तो आपके रिश्ते सॉलिड होंगे, आपके रिश्ते मधुर होंगे। क्या बात है, तो बहुत पावरफुल चीज आपने बताई, है, बहुत पावरफुल रेमेडी है। और काफी लोगों को मैंने बताया, और काफी लोगों मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे केसेस भी है कि द मैटर वेर ऑन द वर्ड्स ऑफ डाइवोर्स। ओके। पर ईश्वर कृपा से किसी ने उनको बताया होगा और मेरी सलाह ली, मैंने कुछ प्रैक्टिस बताई स्वर विज्ञान की, कुछ और प्रैक्टिस बताई, तो अभी वो काफी 14-15 ऐसे कपल हैं, दोज हु आर लिविंग हैप्पी मैरिड लाइफ। अमेजिंग, ये तो बहुत लाइफ सेवर चीज बता दी आपने, बहुत ही बढ़िया। तो रिश्ते मधुर भी हो सकते हैं, मजबूत भी हो सकते हैं। सर, हमने स्वर विज्ञान के काफी डायमेंशंस को देखा, लेकिन आपने बीच में जिक्र किया था तिथि का और दिन का, तो इसका भी कोई इम्पोर्टेंट रोल होता है स्वर विज्ञान में? बहुत ही रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है। जो जितने भी रिचुअल्स मैंने आपको बताया उन सब में तिथि के हिसाब से, दिन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदू कैलेंडर में किसी भी महीने की 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। बिल्कुल। अभी चंद्र स्वर जो है वो शुक्ल पक्ष में कैसे होता है इसकी बात करते हैं। तो शुक्ल पक्ष की पहली 3 तिथियां जो है ना, एकम, दूज और त्रिज, वो 3 तिथियां हैं वो चंद्र स्वर की है शुक्ल पक्ष में। उसके बाद की 3 तिथियां जो है वो सूर्य स्वर की है। ऐसे 3-3 दिन आप गिनेंगे तो 9 दिन शुक्ल पक्ष में चंद्र के होंगे और 6 दिन सूर्य के होंगे। ओके। और इसके सामने जो शुक्ल पक्ष है उसमें पहली 3 तिथियां जो हैं वो सूर्य स्वर की है जी। उसके बाद चंद्र स्वर की है। तो इसमें 9 तिथियां जो है वो सूर्य की है, 6 चंद्र की है। लेकिन जो देखना कैसे है, हमारे शास्त्र में जो कैलकुलेशन होता है ग्रहों नक्षत्रों का, उसमें तिथियां बढ़ती भी है, घटती भी है। तो तिथि का अगर क्षय जैसे 1, 2, 3 है, उसमें अगर दूज नहीं है तो 2 दिन को ही हमें चंद्र नाड़ी को देखना है। हमें वो देखना है, दिन गिनने नहीं है, आज पहला दिन ऐसे नहीं गिनना है, हमको तिथि देखनी है। 1, 2, 3 मतलब एकम, दूज और त्रिज ऐसे देखना है। और कई बार देखा, जैसे अभी मैंने देखा तो छठी 2 बार थी। ओके। है ना, तो अगर सपोज 4, 5, 6 ये तिथियां हुई है ना, वो अगर एक तिथि ज्यादा है तो आपको 3 की जगह 4 दिन भी वो स्वर चलेगा। ओके। मतलब स्वर को आप 1, 2, 3 ऐसे नहीं, आपको तिथि देखनी है, एकम, दूज, त्रिज। अगर त्रिज 2 बार है तो वो 4 दिन चलेगी, अगर वो कम है 1 दिन तो 2 बार होगा वो। राइट। ऐसे देखना है। ये हो गया जी। फिर स्वर के दिन भी होते हैं। ओके। जैसे सोम, बुध, गुरु और शुक्र जी, ये चंद्र के हैं। उसके बाद मंगल, शनि और रवि ये सूर्य के। ओके। तो इन दिनों में मतलब ये नाड़ी या ये जो स्वर है ये ज्यादा डोमिनेंट रहता होगा, ऐसा? हाँ, इसको कैसे देखना है, देख ये मुहूर्त है, ओके, मुहूर्त कैसे, जैसे आज की तारीख अगर जिस दिन हम शूट कर रहे हैं, आज मंगल है और आज अष्टमी है, तो मंगल सूर्य का है और तिथि भी मंगल की है। तो जब दिन और तिथि दोनों स्वर के हिसाब से हो वो श्रेष्ठ दिन है।
ओके। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट भी हो रहा है वो स्वर के हिसाब से बहुत, इसलिए आज जो मैंने पॉडकास्ट की डेट तय की थी वो उसी हिसाब से की थी। क्या बात है। तो मैंने बहुत टाइम देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेरे इस ऐसी फैमिली है जहाँ पर ये चीज़ों को बहुत मानते हैं मेरे पेरेंट्स। तो जैसे कोई नया शोरूम ओपन करना है तो वो पंचांग देख के करते थे। तो अब समझ में आया कि ये पंचांग, तिथि, मुहूर्त, ये तिथि और दिन का मिलान करते होंगे हाँ और फिर बिल्कुल। स्वर के हिसाब से पैर रखो, स्वर के हिसाब से चीजें रखो, साइन करो, तो वो पूरा सिस्टम जो है वो स्वर के हिसाब से हो गया। मतलब सफलता आपकी गारंटेड हो गई। मतलब यूनिवर्स का जो सिस्टम है उसके अलाइनमेंट में हम काम कर रहे हैं, हाँ तो हमें डिजायर रिजल्ट मिलेंगे। हाँ। और यूनिवर्सल एनर्जी के अगेंस्ट में काम करेंगे या तो अलाइन नहीं होंगे तो डिजायर रिजल्ट शायद ना मिले, या देर लगे, या कम स्ट्रगल मिले या करना तो ना पड़े। मिले। राइट। और इसमें स्वर की दिशाएं भी होती है। ये तो बहुत एडवांस हो जाएगा, बहुत डीप हो जाएगा। नहीं, इतना तो जान ही जी लीजिए जी। क्योंकि स्वर में चंद्र स्वर की जो दिशाएं हैं वो पूर्व और उत्तर है, ओके। और सूर्य स्वर की जो दिशाएं, चंद्र स्वर की जो दिशाएं हैं वो दक्षिण और पश्चिम है। तो सूर्य की उत्तर और पूर्व और चंद्र की दक्षिण और पश्चिम। ये इसलिए है कि जब भी आप पैर नीचे रखेंगे तो आप उत्तर में रखेंगे अगर सूर्य स्वर है। ओके। पर इतना समझ पाना शायद हर नहीं, वो किसी के लिए बस गुरु की से बात सीख नहीं के है। कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मोटा गुरु मोटा से। जितना भी हो सके उतना करेंगे तो अभी जो मिल रहा है हाँ, उससे बेटर मिलेगा। उससे बेटर मिल सकता है। जो मिलेगा वो लंबे समय के लिए मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। तो मैं बात कर रहा था वास्तु की, कि हमारे जो घर में मैंने देखा है, घरों में बहुत लोग, पैसे बहुत हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन घर में ना सुकून, शांति नहीं है, कलेश होता रहता है। तो घर में कुछ लोगों, कुछ मैंने मतलब घर में सुना है, या कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टेक करते हैं लोग, है ना, दिशा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कुछ आज की डेट में घरों की छत पे ना जो स्टोर हाउस बना देते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है घर के इन्वायरमेंट पे? स्टोर रूम वगैरह बना देते हैं? देखिए, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं वास्तु की कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। प्लीज अगर जी। उसको फॉलो करेंगे तो काफी सारे वास्तु दोष भी मिनिमाइज हो जाएंगे। कमजोर हो जाएंगे जी। पहली शर्त है वास्तु में, आपका जो घर है उसके अंदर हवा और प्रकाश का उचित मात्रा में आवागमन होना चाहिए जी। एयर वेंटिलेशन एंड लाइट वेंटिलेशन। वो मतलब आपका घर का हर एक कमरा ऐसा होना चाहिए जहां दिन को लाइट की जरूरत ना पड़े। ओके। आर्टिफिशियल, नेचुरल लाइट होनी चाहिए। राइट। और एयर मतलब क्रॉस वेंटिलेशन ये होना चाहिए, तभी ऊर्जा सही प्रवाह में वो उस घर में रहेगी। जी। एक ये हो गया। दूसरा ये मैंने देखा है कि घर में जो आपने बोला सामान रखना, तो क्लटर जो है जी, घर के अंदर, क्लटर में मैं वो भी चीजें बताऊंगा जो नई भी है लेकिन 2-3 साल से आपने पकड़ के रखी है, यूज में नहीं आई। जी। एवरीथिंग विच इज नॉट इन यूज, वेदर इट इज इन ऑर्डर और नॉट, इज एपिसेंटर ऑफ नेगेटिव एनर्जी। ओके। तो घर के अंदर जितनी भी चीजें टूटी फूटी है उसको आपको सही कराना है या निकालना है, और जो नहीं यूज हो रही है उसको किसी को, आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैंने 1 साल से इस्तेमाल नहीं की है, और उसी चीजों को फिर से सवाल पूछना है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आने वाले 1 साल में यूज होगी कि नहीं है मुझे पता नहीं है। ओके। उनको आपको डिस्कार्ड करना है, किसी को दे देना है, और जब जरूरत पड़े तो गॉड से विश करना है कि नया मॉडल मिलेगा, लेटेस्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और जो गया जो गया। राइट। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जब आप क्रिएट होती है इन चीजों से, वो आपकी हेल्थ भी खराब करती है, आपके डिसीजन मेकिंग को भी खराब करती है, और घर के जो एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स उसको भी ये दूषित करती है। तो ये चीजें, इसमें किसी वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है आपको, ये बेसिक है, बेसिक हाइजीन है। ठीक है ना। वो छत पे सामान भी आप रखते हैं तो राहु खराब होता है। ओके। नॉर्थ ईस्ट में आप सामान ऐसे कूड़ा रखेंगे तो आपका गुरु खराब होगा। मतलब दिशा के प्लैनेट्स हैं, दिशा के एलिमेंट है। राइट। ठीक है ना। तो अननेसेसरी चीजें घर में भर के नहीं रखनी है, चीजों को ऑर्गेनाइज रखना है। आपका वॉलेट हो वो भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, है ना। ऐसी चीजें घर में नहीं रखनी है, जैसे जो डेस्क रहती है, जो वर्किंग डेस्क, उसमें काफी सारा भरा रहता है, लोग डंप करते जाते हैं। वर्किंग स्टेशन जो है वो आपको, यू हैव टू कीप एवरीथिंग क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। ओके। और चीजों को अगर कुछ रखी है तो उसको आपको 15 दिन में, महीने में उसको रिसफल करना है। अच्छा। ऊपर नीचे करना है, रिसफल करना है। इसका क्या लॉजिक है? स्टक हो जाती है, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। जैसे मेरा हाथ है, अभी काम कर रहा है, अभी इसको मैं बैंडेज बांध दूं, प्लास्टर कर दूं और 3 के बाद खोलूं तो ये खुलेगा।
नहीं खुलेगा, क्यों? ब्लॉक हो मैंने गया एनर्जी को रोका, फिर राइट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का। एनर्जी का राइट यही रूल है, एनर्जी नीड्स फ्लो। ओके जहां पे भी एनर्जी रुकी हम्म वहां पे नेगेटिव एनर्जी अपना काम, क्योंकि जैसे लाइट बंद करते हो तो अंधेरा हो जाता राइट है ना, और जैसे ही लाइट चालू करते हो अंधेरा भाग जाता है। इसको बोलना नहीं पड़ता तू जा। ऐसे ही एनर्जी का उसको आप रोकोगे तो वो रुक जाएगी, वो कहीं और जाएगी, ओके वहां पे एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर वो काम नहीं करेगी। तो आपने बताया एनर्जी का, अब ये जैसे ये ऑब्जेक्ट है राइट, घर में भी सामान भरा पड़ा हुआ है, वो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है राइट, उसके अंदर प्राण नहीं है, बट उसका हमारी हेल्थ से क्या कनेक्शन, मतलब कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को? एवरीथिंग क्रिएटेड in this universe is having 5 elements, no matter it is alive or dead. ओके ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उसमें पंच तत्व है, उसमें वायु भी है, जल भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है, राइट अग्नि भी है जी तो वो ऑब्जेक्ट है, आपको पता नहीं है। आपने सुना होगा कि आप अगर पेन का यूज कर रहे हो तो उसको बोलो आई लव यू, जी आई लाइक यू। हाँ गाड़ी को भी आप बोलो, क्यों? You will be surprised to know my wife speaks with devices. अच्छा हाँ, एक बार फ्रिज खराब हो गया था हाँ तो मैकेनिक नहीं आया 2 दिन तक, तो she started talking with fridge like a human being. राइट And you will be surprised to know जब वो मैकेनिक आया उससे पहले फ्रिज ठीक हो गया था। क्या बात अब है ये सर। कोई मानेगा नहीं, हाँ मतलब ये तो फैंटेसी लग रहा है, इलॉजिकल लग रहा है बिल्कुल, कि लेकिन कैसे ये काम पॉसिबल करता है? है। देखिए आप जो है ना, आपका जॉइंट अगर पेन कर रहा है ना, जी आप उसके ऊपर हाथ ऐसे घुमाओ और उसको बोलो आई लव यू और ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, बात करो। यू ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस होती है। जी आपने वो पिक्चर देखा होगा 3 इडियट्स, उसमें जी हाथ ऑल हाँ इज वेल, ऑल इज वेल, व्हाट ऑल इज इज वेल। दिस? आपको लगता होगा ये रबिश, नहीं है। व्हेन यू डू इट यू आर इंटरैक्टिंग विथ योर ऑर्गन्स। करेक्ट करेक्ट अब जो भी चीज इस्तेमाल करते हो उससे प्यार करो, वो चीजें आपको ज्यादा चलेगी, ज्यादा वो बिगड़े भी कम। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डायबिटीज रिवर्सल कोच हूँ, और जब लोगों को मैं एफर्मेशंस ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा होता हूँ या अपने नेगेटिव थॉट को बर्न करने की बात कर रहा होता हूँ, तो क्योंकि हम लॉजिकल ज़्यादा हैं, तो मैं एक बहुत अच्छी फेवरेट लाइन है, मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी में जब लॉजिक खत्म होता है वहाँ से मैजिक शुरू होता है। तो आज के सेशन में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो वाकई में किसी मैजिक से कम नहीं है। देखिए मैं इसको जोड़ के एक और बात बताता हूँ। जी प्लीज। भक्ति मार्ग में ऐसा बोलते हैं जी कि उसमें श्रद्धा और समर्पण चाहिए। राइट इसलिए बोलते हैं, हमारे गुजराती में कहते हैं भोला ना भगवान। जो भोले होते हैं उसको भगवान मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक नहीं चलाते। यस है ना। उसको किसी ने बोल दिया, एक गांव के अंदर कोई संत गए थे, भगवान संत का रूप लेके गए थे, और बोला गया कि भाई आज जिसको जो भगवान इनको संत को चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हैं और उसके हिसाब से उनको फल मिलेगा। और संत जो है जिसको उनको लगेगा उसको बुलाएंगे, उसका भोग लेंगे, है ना। किसी कुछ गिने चुने लोगों का भोग लेंगे। अब उसमें लोग 56 भोग बना के लेके गए, कुछ क्या क्या बना के लेके, लेकिन गांव का एक वो था ग्वाला, बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, उसका एक रोटी का 1/4 टुकड़ा बचा था। तो उसके घर के गाय का थोड़ा घी पड़ा था, उसके ऊपर उसने लगाया और वो कपड़े में लपेट के, वो भी कपड़ा भी इतना साफ नहीं था, वो लपेट के वो लेके गया। बोले ये तो बाजरे की रोटी है, इस पे मैंने घी लगाया है और मैं भगवान को दूंगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि लोग 56 भोग लेके आए हैं, क्या क्या लेके आएंगे, लेकिन उसे ये भरोसा था कि मैं तो भाव से दे रहा हूँ, मेरे भगवान को तो ये पसंद आ जाएगा। राइट। तो लोग जब पूछते थे क्या लाया तो वो उसको मजाक बनाते थे, लेकिन जब संत को बुलाने का आया तो सबसे पहले उस ग्वाला को बुलाया। क्या बात है। और लोग पूछे किसी ने कि आप जो लाए हैं ना उसके पीछे आपका कोई मोटिव है? उसमें उसका कोई मोटिव, वो भाव से लेके आया है। ये सेल्फलेस जगत है ना, भाव से भरा हुआ है। राइट ना, वो सिद्धू का एक डायलॉग है ना, भरा नहीं भावों से, है ना, बहते जिसमें रसदार नहीं, वो इंसान नहीं वो पत्थर है जिसको वतन से प्यार नहीं। राइट। तो भाव से भरा होना बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। भाव मतलब लॉजिक आएगा, भाव चला जाएगा। करेक्ट करेक्ट। दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती। यू नीड दैट काइंड ऑफ सरेंडरनेस। समर्पण होगा, श्रद्धा होगी। श्रद्धा होगी मतलब क्या है, कुछ भी गलत हो रहा है फिर भी बोले कि नहीं ये बुरा समय है, अच्छे के लिए हो रहा वो जाएगा। करेक्ट। और समर्पण मतलब तू जो भी करेगा
मैं उसके लिए, इफ यू आर सेंडिंग चैलेंजेस, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई चैलेंजेस भी इसीलिए आ रही ताकि मैं और मजबूत हूँ। करेक्ट है करेक्ट। ना? तो ये जो आपने बात कही, ये हमारे भारत में पहले पुरातन में जो गुरुकुल सिस्टम था, जहाँ पर एक गुरु शिष्य परंपरा थी, जहाँ पर एक शिष्य अपने आप को सरेंडर कर देता था, कोई Surrender. क्वेश्चन नहीं पूछता था, तब जाके वो रियल मायने में ट्रांसफॉर्मेशन मिलता था। आज की जो एजुकेशन है वो ट्रांजैक्शनल है, और समर्पण श्रद्धा तो भूल ही जाएं। शायद बिल्कुल। इसीलिए जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो लाइफ में जो सक्सेस मिलनी चाहिए, या जो फुलफिलमेंट मिलनी चाहिए, वो शायद मिसिंग है, कि ये जो एलिमेंट है मिसिंग है आज के सिस्टम नंबर्स के में। पीछे पड़ गए हैं ना। Yes. ये इतने मार्क्स आने चाहिए, इसका बेटा इतना है तो इससे तो कम मेरे नहीं, मतलब ये जो हम उसमें पड़ गए हैं, रियल स्किल डेवलपमेंट चीजें नहीं है, वैल्यू, कोर वैल्यू इनबिल्ट नहीं। हो बच्चों में, ये उस पर फोकस नहीं है। हमारा फोकस डिग्री पे है, हमारा फोकस नंबर्स पे है, पैकेज पे है ना। जी। बच्चे का 50 लाख का पैकेज है, लेकिन रात को कितने बजे सोता है ये पता नहीं है। है राइट ना? राइट। मर्सिडीज है उसके पास रोल्स रॉय है, लेकिन वो खाता है वो हेल्दी है कि नहीं है, उसके रिलेशनशिप अच्छे हैं कि नहीं, उसका बस वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर हैविंग यूज बंगलो, यूज कार, बिग पैकेज, उसके पीछे पड़े हुए हैं। ग्रेट ग्रेट। तो जाते जाते सर, मैं आपसे कोई ऐसी 2 से 3 टिप्स चाहूँगा, जो हमारे ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको अप्लाई करके वो अपनी ज़िंदगी में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मतलब एक खूबसूरत बेहतरीन जीवन यापन कर सकें। वो क्या मैसेज है आपका? देखिए, एक तो स्वर विज्ञान के हिसाब से मैंने सर रूटीन बताया है, उसको पहले तो फॉलो करें, डन। धैर्य के साथ फॉलो करें, जी। 1 बाय 1 फॉलो करें, ये तो हो गया। जी। लेकिन दूसरी जो एक स्पिरिचुअल जो बात है, जो मैंने अपने गुरुओं से, अपने अनुभव से सीखी है, कि आपके पास जो है उसको पाने के लिए करोड़ों लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको जी। ऑलरेडी मिल चुका है। पहले तो आपको जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। वेरी ट्रू। फिर आपको, ये दुनिया एक नाटक है ना। एक फिल्म डायरेक्टर जो कोई भी फिल्म बनाता है तो पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखता राइट। है ना, जिसमें हीरो, हीरोइन, पेरेंट्स, कोई प्यून है, कोई विलन है, और सबके फिर अपने उस अपने रोल हिसाब हैं। से कैरेक्टर ढूंढता जी। है ना। तो आपको भी भगवान ने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, उसका कोई कैरेक्टर आप निभा रहे हैं। राइट। तो आपको जो कैरेक्टर मिला है उसको आपको बखूबी निभाना है। आप फादर हैं तो एक अच्छे फादर बनना है, हस्बैंड है तो एक अच्छे, मतलब आपको धर्म का मतलब क्या है, द रोल विच यू हैव बीन गिवन, आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी पूर्वक प्रामाणिकता से वहन करना है। तो परिणाम के पीछे मत भागिए, एफर्ट्स 100% दीजिए, ऑनेस्टली दीजिए, रिजल्ट आपकी कल्पना के बाहर मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो मनोज सर, बहुत ही अमेजिंग, मतलब मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट मैंने अभी आपके साथ किया। मतलब आई एम वेरी थ्रिल्ड, एंड मुझे आशा है, उम्मीद है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अगर आप इस पॉडकास्ट चैनल पे पहली बार हैं, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। और सर ने बहुत सारी टेक्निक्स को बताएं, आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस पॉडकास्ट को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अकेले मत देखिए, अपने पूरे परिवार के साथ देखिए, और एक बार में शायद ही समझ में ना आए तो बार बार देखिएगा, क्योंकि ये वो महान विज्ञान है, साइंस है, जिसको अप्लाई करके जिन चीज़ों के लिए आप भाग रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारे स्ट्रगल खत्म हो सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। मैं भी आपका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा भी ये मिशन है, 2025 का मेरा ये संकल्प है कि मैं कम से कम 1 लाख लोगों को ये स्वर विज्ञान सिखाऊंगा। तो मेरे उस संकल्प में आपने मुझे सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। और ये चैनल लोग देखेंगे और उनके जीवन में अगर एक छोटा सा भी बदलाव आएगा तो हमारा ये प्रयास जो है वो सार्थक हो जाएगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।